let's begin with the session. Okay, so let me start with my introduction. My name is Chandrapal, and I'm working here as a founder director at Code Planet Technologies Private Limited. Before I start the session, पहले कुछ टाइम में कंज्यूम करूंगा, अराउंड हाफ एन आवर अपन एक टाइम कंज्यूम करते हैं और उसमें आई डिक्टेट कि एक्चुअली क्या कुछ आपका विजन है इस समर इंटर्नशिप के बैच के पीछे, क्या कुछ मेरा इंटेंशन है इस समर इंटर्नशिप के बैच के पीछे, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आप इस बैच को लेके सोच रहे हो और जिस लेवल पे मैं इस बैचेस को लेके सोच रहा हूँ, मुझे लगता है दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन का इंटेंशन रहेगा कि वो डिफरेंस अपने को एंड करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज जो मैटर करती है, 1 सेकेंड, आई थिंक ये डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो मेरे हिसाब से जो मेन चीज सबसे पहले मैटर करती है वो ये कि जो भी मेंटर आपके सामने है, आपकी मेंटेलिटी और मेंटर की मेंटेलिटी दोनों सिंक होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो, चीजों को अच्छे से फील कर सकते हो। तो फिर स्टार्टिंग के 20-25 मिनट या हाफ एन आवर अपन कंज्यूम करेंगे इसके रिगार्डिंग कि क्या कुछ डिफरेंस है आपके मेंटेलिटी में और मेरी मेंटेलिटी में, उसको अपन फिगर आउट करने की ट्राई करेंगे। चलो इसको पहले अपन क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं, सो इट विल बी बेटर। So first of all, I'm asking one simple question. Okay, so क्या इंटेंशन है ये समर इंटर्नशिप बैच को अटेंड करने के पीछे, क्या कुछ अचीव करना चाहते हो आप इससे? ऑनलाइन जो भी अटेंड कर रहे हैं कुछ चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड में। ओके, am I visible now? Okay, fine. ओके, कूल। ओके, सो जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मेरे को चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि सेशन ये जो बैचेज है समर इंटर्नशिप के, इसको स्टार्ट करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है। मीनवाइल ऑफलाइन में मैं किससे इंटरेक्ट करना चाहूंगा, कोई भी मेरे को बता सकता है व्हाट्स योर इंटेंशन एक्चुअली, क्या सोच के वो समर इंटर्नशिप का बैचेज आपको अटेंड करना, या फिर क्या कुछ आप इससे अचीव करना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि आप किस लेवल पे सोचते हो एक्चुअली, और अब मैं किस लेवल पे इस बैच के रिगार्डिंग सोच रहा हूँ। तो दोनों पहले सिंक करने की ट्राई करते हैं, उसके बाद ज्यादा बेटर तरीके से अपन रिलेट कर पाएंगे चीजों को। यस, anyone who are attending offline can let me know what's your vision, what's your intention behind attending this summer internship. Yeah, anyway, let's coordinate, let's cooperate, let's yeah sure. Okay, for better understanding of language. Okay, that's the one answer. Like ऑनलाइन में अगर मैं रीड कर रहा हूँ टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, गेटिंग नॉलेज अबाउट कोडिंग लैंग्वेज। ओके, कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे को। और भी कोई ऑफलाइन में कोई इंटरेक्ट करना चाहेगा? दैट्स अ गुड थिंग। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली इंटरेक्शन कितना मैटर करता है। चलो ठीक है, मैं बेसिकली मैं अगर इसको फॉर्मुलाइज करूँ कि क्या कुछ आपका आंसर है, तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है एक बात निकल के यहाँ पे आएगी, और वो ये कि हर एक कोई ये सोच रहा है, वेदर आप सेकंड ईयर में हो भी, या थर्ड ईयर में हो, या फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप फाइनल ईयर में हो, हर एक किसी का इंटेंशन यही रहता है कि अभी आप कुछ सीखने वाले हो, जो फाइनल ईयर के टाइम पे जब भी आप प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे, तो डेफिनेटली वो नॉलेज आपका काम में आने वाला है, और उसके बेसिस पे आप कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, राइट। तो ये इंटेंशन होता है कहीं ना कहीं कि ऑब्वियसली नॉलेज क्यों चाहिए, क्योंकि नॉलेज चाहिए किसी जॉब के लिए, और जॉब इन द सेंस कोई ना कोई इंटरव्यू आपको आगे चल के क्या करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा जब भी आप फाइनल ईयर में होंगे या व्हाटएवर। तो हर एक किसी का इंटेंशन यही है कि बैचेस से वो नॉलेज गेन हो, और जिससे आप अपनी पहली जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सके, राइट। अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस पर्टिकुलर सारे बैचेज के पीछे और समर इंटर्नशिप के बैचेज के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, तो फिर ये जो भी आप बोल रहे हो कि आपको एक्चुअली लास्ट फाइनल ईयर में जाके आप इसको एक जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो, उस जॉब के रिगार्डिंग आपको ये चीजें देखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, राइट। तो मैं बोलूंगा इन बैचेस से ये मेरा विजन नहीं है, ये जस्ट मेरी विजन का 1% है कि सबको एक डिसेंट जॉब मिले आपके फाइनल ईयर के बाद, और ये जो भी नॉलेज यहाँ पे आप गेन करने वाले वो आपके काम में आए, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये जस्ट 1% मेरा विजन है, देन व्हाट अबाउट द रेस्ट 99%, राइट। अब वही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्चुअली में स्टार्टिंग में, कि जो ये 99% बचा हुआ जो एक्चुअली चीज है, वही डिफरेंस है आपकी मेंटेलिटी और मेरी मेंटेलिटी में, जिसको मैं ये इनिशियल हाफ एन आवर में एक्चुअली दूर करना है, ताकि आप ज्यादा तरीके से रिलेट कर पाओ और ज्यादा अच्छे से आप चीजों को समझ पाओ, राइट। सो व्हाट इज एक्चुअली माय विजन बिहाइंड दिस समर इंटर्नशिप बैचेस। हर एक बैच के पीछे जो मेरा यूनिक विजन रहता है वो हमेशा एक ही है, एंड दैट इज 0% रिजेक्शन, राइट। एक्चुअली अगर आप दोनों चीज को रिलेट करोगे, जो आप बोल रहे हो कि आपको एक जॉब चाहिए 4 साल के बाद, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस स्टेज से कि 0% रिजेक्शन,
मुझे लगता है अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि दोनों सेम ही है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और मैं थोड़ी देर में आपको रिलेट करके बताऊंगा। फर्दर मैं एक चीज आपको और बोल रहा हूं यहाँ पे, इस स्टेज से जो भी बात मैं अभी या थोड़े टाइम में करने वाला हूँ, एक एक चीज में वही बात आपसे कर रहा हूं जो एक्चुअली मेरे साथ है, राइट। तो एक एक चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा थोड़ी देर में, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा एक एक चीज जहां पे आप देख पाओगे कि एक्चुअली एक एक चीज, एक एक स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे दिया है वो 100% प्रैक्टिकल, 100% ट्रू है। फाइन, क्योंकि अगर मैं मेरी स्टोरी की बात करूं, मेरी जर्नी की बात करूं, तो कॉलेज टाइम से लेके अब तक अगर मैं आपको एग्जैक्ट काउंट बताऊं, टोटल 20 कंपनीज की प्लेसमेंट प्रोसेस में मैंने पार्ट लिया, राइट। एंड आउट ऑफ 20, all 20 companies I got selected, right? Not even a single rejection, and that's the thing I'm sharing with you. Fine. And even अगर मैं कंपनी के कुछ नाम आपको बताऊं, there were IBM, Oracle, Amazon, Flipkart, and there were many big giants, right? But actually मेरा इंटेंशन कभी जॉब करना नहीं था, and that's why I'm here with my personal venture, and that is Code Planet. So actually मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि वो कौन से फैक्टर से जो काम करते हैं जिससे आप ये चीज अचीव कर सकते हो, कि वेट आपको इसके लिए नहीं करना है। देखो, अगर आपका इंटेंशन ये है कि आपको खाली एक जॉब चाहिए फाइनल ईयर के बाद में, तो मुझे लगता है ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप ये 2 महीने करने जा रहे हो, मुझे लगता है टोटली आपके लिए टाइम वेस्ट है इन सेशन में, क्योंकि ये बहुत इजीली आप कर सकते हो कि आपको जस्ट एक जॉब चाहिए। मुझे लगता है किसी आज के टाइम पे कंसल्टेंसी को आप पैसे दोगे, वो 2 महीने में कम से कम आपके 100 इंटरव्यू अरेंज करवा देंगे, और 100 इंटरव्यू में से एक आधे में आपका लक काम कर जाएगा, वही पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा होगा, और आपका काम हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपका जस्ट इंटेंशन एक जॉब लेना है 4 साल के बाद में, मुझे नहीं लगता कि राइट प्लेस है जहां पे आप बैठे हो, राइट। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ये है और इस जर्नी पे अगर आपको चलना है जहां पे, अगर मैं बात करूं कि आप 100 इंटरव्यू में बैठे तो 100 के 100 ऑफर लेटर आपके हाथ में हो, तो मुझे लगता है राइट प्लेस पे आप बैठे हो। मैं थोड़ी देर में आपको एक एक चीज ये प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कैसे चलता है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा रिलेट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे पता अभी आपके लेवल पे आप इन चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। चलो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता, थोड़ा इंटरेक्ट करने की ट्राई करते हैं, सो दैट आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए चीजों को। चलो इंटरेक्ट करते हैं अपन थोड़ा इसके रिगार्डिंग। सो सबसे पहले अगर आपको कोई आई थिंक जॉब इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है, पहली चीज क्या मैटर करती है, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, राइट। और इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना पड़ेगा तब जाके आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने वाले हो। ना माय क्वेश्चन इज, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में जाके बैठते हो, मुझे लगता है ये बहुत कॉमन चीज होती होगी, आप में से किसी ने इंटरव्यू अभी तक अगर दिया हो, या फिर मुझे लगता है बहुत जल्द देने वाले, इवन आप कॉलेज के इंटरव्यू, कॉलेज लेवल के इंटरव्यू में भी जब बैठते हो, तो ये चीज हमेशा आपके साथ चलती होगी कि एक फियर फैक्टर होता है आपके दिमाग में, राइट। मतलब ऑब्वियसली वो नर्वसनेस होती पहले इंटरव्यू को लेके, जैसे आप इंटरव्यू रूम में जाओगे, आप भूलना क्या चाहते हो, आप भूल क्या पा रहे हो, या फिर जो प्रॉपर आपने याद कर रखा वो आपको वहां पे याद ही नहीं आ रहा है, राइट। ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके साथ होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है मल्टीपल लोगों के साथ हुआ होगा अगर आपने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया है, भले वो कॉलेज लेवल का इंटरव्यू दिया तब भी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी, राइट। अब अल्टीमेटली चीज पता यहाँ पे क्या है कि आप अभी भी जब भी किसी इंटरव्यू रूम में जाता है, आप उसको जब प्रेशर की तरफ फील करते हो, आपके पास हमेशा इंटरव्यू प्रेशर होता है, राइट। अगर आप इसको इंटरव्यू को इंटरव्यू प्रेशर की तरफ फील करोगे, तो मुझे लगता है जो पॉइंट मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज व्हाट 0% रिजेक्शन, वो अचीव करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर फील करोगे, मतलब आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे जो आपको करना था, और अगर वो परफॉर्म नहीं करते हो, मतलब वहां से आपको क्या मिलने वाला है, रिजेक्शन मिलने वाला है, राइट। तो फिर क्या कुछ कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। एंड इवन अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, जैसे सपोज लास्ट आप फाइनल ईयर के टाइम पे होंगे, आप अपने किसी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, या फिर आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हर एक कोई आपको एक ही बात बोलेगा, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी आसान नहीं है, राइट। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा तब पता चलेगा, इंटरव्यू रूम में जाके बैठोगे तब आपको डर लगेगा, आप बोल ही नहीं पाओगे, राइट। इतना प्रेशर होता है, इतना वो होता है, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, राइट। इवन आप देखना, अगर आप लास्ट फाइनल ईयर में जाते जाते अगर आप अपनी फैकल्टी के साथ या अपने सीनियर के साथ ये शेयर भी करते हो कि मेरे को डर लग रहा है, कल मेरा इंटरव्यू है, राइट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, या इस तरीके से कुछ चीजें अगर आप शेयर करते हो, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, किसने शेयर की हो तो एक कॉमन रेस्पॉन्स है, तो मुझे लगता है हर कोई देने वाला है। वो कॉमन रेस्पॉन्स क्या है, चलो ऐसा कोई यूनिक नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ था, राइट। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हो रहा है तो ठीक है, तो होता है, नॉर्मल है, क्योंकि तुम पहले इंटरव्यू में जा रहे हो, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, 3-4 इंटरव्यू दोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें डर नहीं लगेगा, राइट। दैट्स द कॉमन आंसर। यू नो, देखो क्या लेवल है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, और मोटिवेशन का लेवल क्या है कि आपको इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आपके साथ भी हो रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, राइट। जस्ट इग्नोर इट, एंड 3-4 इंटरव्यू के बाद आप कंफर्टेबल फील करोगे, उसके बाद सोचना कि आपको क्या करना है, राइट। बट मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी इसके लिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है कि ये प्रॉब्लम चली आ रही है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। कोई भी इसके लिए आपको ना तो कोई सजेशन दे रहा है, ना कोई इसके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि
उन्होंने जिस तरीके की लेगेसी देखी, उनके लिए जिस तरीके से चलती आ रही चीजें, वो सेम आपको उसी स्टेप पे गाइड कर रहे हैं कि आपको ये करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, देखो जस्ट फर्स्ट सेशन, लेकिन मैं उस पहले सेशन को ज्यादा मेमोरेबल बनाने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको पहले दिन की स्टार्टिंग 10 मिनट में ये बताने वाला हूं, कुछ हैक्स मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे लगता है इसके बाद आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के इंटरव्यू में जाके बैठोगे और आपको 1% भी वो डर या प्रेशर आप फील करने वाले, राइट। अब थोड़ी देर में आप सब रिलेट करोगे कि एक्चुअली जो भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक एक बात जेन्युइन है, आप खुद से उसको कनेक्ट कर पाओगे, राइट। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा वो चीज। चलो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या रीजन है, अगर आपने नोटिस किया हो, वेदर आप कभी कॉलेज के किसी इंटरव्यू में बैठे हो या फिर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में आपने रिप्रेजेंट किया हो, वो क्या फैक्टर्स है, क्या दिमाग चलता है आपका, किस वजह से आप वो प्रेशर फील करते हो? एनीबॉडी लेट मी नो द आंसर। चैट सेक्शन में आप प्रोवाइड करवा सकते हो और अटेंडिंग ऑनलाइन। मीनवाइल जो ऑफलाइन है, मैं जानना चाहूंगा, उनसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा, कोई भी मेरे को ये बता सकता है क्या रीजन है जिसकी वजह से आप वो प्रेशर फील करते हो जब भी इंटरव्यू रूम में होते हो? चलो फर्स्ट थिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मेरे को सुनाई दे रहा है, दूसरा लैक ऑफ नॉलेज मेरे को सुनाई दे रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा रीजन? कोई तीसरा रीजन व्हाई यू आर फीलिंग प्रेशर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? एक्चुअली इंटरव्यू रूम में जब आप जाते हो प्रेशर फील करने के पीछे क्या रीजन? हाँ चलो मैं ऑनलाइन भी थोड़ा पढ़ता हूँ। हेजिटेशन, ओके ठीक है, कुछ ऐसा ना पूछ ले जो आता नहीं हो, चलो ठीक है। तो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली चीज वही है कि आपको ये डर लग रहा है एक्चुअली वहां पे बैठ के कि जो भी आपसे पूछा जाने वाला है कि आपके पास उसका आंसर होगा या नहीं, राइट। चलो मैं इसको रिलेट करता हूँ कि एक्चुअली मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ जिससे ये सिचुएशन आपके साथ कभी नहीं होने वाली। अच्छा मेरे को बात बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। इसी क्वेश्चन में आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है जो आप बोलने जा रहे हो एक्चुअली कि प्रेशर सिचुएशन एंड ऑल। चलो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। चलो देखो इंटरव्यू रूम में दो लोग होते हैं, अगर पैनल इंटरव्यू की बात नहीं करें तो फिर दो लोग होते हैं, एक जो इंटरव्यू लेता है और दूसरा जो इंटरव्यू देता है, राइट। चलो सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इंटरव्यू लेता कौन है एक्चुअली? मतलब इंटरव्यूअर लेता है या फिर आप बैठे हो तो आप खुद का इंटरव्यू ले रहे हो? व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग? ऑब्वियसली किस तरीके का सिली सा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एक्चुअली इंटरव्यू कौन लेता है? इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका काम है वहां पे बैठ के इंटरव्यू लेना, राइट। बट अगर आपका ये आंसर है ना कि इंटरव्यू एक्चुअली इंटरव्यू लेता है, तो फिर मुझे लगता है कि वो फ्रेशर होना जेन्युइन है जो आपके साथ होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो रियलिटी है ही नहीं। क्योंकि रियलिटी में आपको अभी बताने वाला हूं, पूरे इंटरव्यू रूम में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के इंटरव्यू में आप जाके बैठोगे, पूरी तरीके से रोल आपका है, इंटरव्यूअर का 1% भी रोल नहीं आपके इंटरव्यू के टाइम, राइट। तो कौन से वो फैक्टर से क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं एक्चुअली, चलो मैं आपको एक चीज रियलाइज करवाता हूं। पता आपको पूरे इंटरव्यू रूम में खाली आपके इंटरव्यूअर का एक ही रोल है, और वो पता है क्या है? आपसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, वो आपसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछने वाला है, दैट्स द ओनली थिंग। उसके अलावा अगर वो बाकी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बाकी के पूरे 49 क्वेश्चन आपके हाथ में रहने वाले। आप जब पहला क्वेश्चन चल रहा होता है ना, आप ये बता सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। जब दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, आप 100% ये बता सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। पर ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि टोटल मैं 20 इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर चुका, जैसे मैंने आपको बताया 0% रिजेक्शन। हर एक इंटरव्यू की यही कहानी है एक्चुअली। मैं हर एक इंटरव्यू में ये बता सकता हूँ पहले क्वेश्चन जब हो रहा है दूसरा कौन सा पूछेगा, यू नो द हैक, मैं आपको बता दूं क्या एक्चुअली। और खाली मैं आपको बता रहा हूं ना, इंटरव्यू का रोल इतना होता है कि वो पहला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछने वाला है, और उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिज्यूमे का, कि आपने अपना रिज्यूमे किस तरीके से बना रखा है, वो डिसाइड करेगा आपका पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। और एक बार पहला क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि बाकी के सारे क्वेश्चन कौन से होने वाले। देखो तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या करो ना, आप जब आंसर करते हो इंटरव्यू रूम में, आप किस तरीके से आंसर करते हो? एक नॉर्मल लेवल का आंसर करते हो। अब जब भी आप इंटरव्यू रूम में आंसर करो, हर एक क्वेश्चन के आंसर देते टाइम उसका आंसर जब आप खत्म कर रहे हो ना, एक आधा कोई कॉम्प्लेक्स टर्म आप यूज करो, राइट। जैसे ही आप कोई एक आधा कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करने वाले हो, सामने वाले इंटरव्यू को क्या लगेगा कि अच्छा आपने कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म यूज किया है, लेकिन हो सकता है आपको ये पता ही नहीं हो कि वो क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, वो 100% आपको उस कॉम्प्लेक्स टर्म पे पूछने वाला है, राइट। क्योंकि एज ए इंटरव्यूअर हमेशा मेरा रोल एक ही होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है कि आपको कितना आता है, मुझे उससे मतलब है कि आप कहां पे जाकर रुकते हो एक्चुअली। मुझे कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली एज ए इंटरव्यूअर आपको कहीं ना कहीं पे ले जाके रोकना है। तो जैसे ही आप कोई कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करोगे, उसको लगेगा अगला क्वेश्चन अगर इस पे किया तो आप रुकने वाले, राइट। तो वो अगला क्वेश्चन उस पे करेगा, उसका आंसर देते टाइम आप कुछ और कॉम्प्लेक्स टर्म मेंशन करो, अगला क्वेश्चन वो आपसे उस पे करने वाला है। तो एक्चुअली उसको लग रहा है कि इंटरव्यू किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, आप अपना इंटरव्यू खुद प्लान कर रहे हो। फाइन,
लास्ट में अगर आप रिजल्ट की तरफ देखोगे, मुझे लगता है उसको भी मजा आने वाला, आपको भी मजा आने वाला, रिजल्ट दोनों के फेवर में मिलने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मान लो अभी मैं इसको कंबाइन ले रहा हूं सेशन को, जावा, पाइथन एंड फ्रंट एंड, कल से अपन इसको सेग्रीगेट करेंगे। तो अभी मैं किसी भी नॉर्मल लैंग्वेज पे आपसे क्वेश्चन करता हूं, सो मैं आपसे पूछता हूं, इज जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? चलो क्या आंसर करोगे? अगर इंटरव्यू रूम में आपसे इंटरव्यू ने क्वेश्चन किया तो आप क्या आंसर करने वाले? ऑब्वियसली जैसा मैं सुन पा रहा हूं हर एक का आंसर क्या हो रहा है? यस, कि जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है, अगर आपने आंसर इस तरीके से किया यस, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इज जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने आंसर किया यस, पर इसका मतलब आपने क्या किया? एक्चुअल में आंसर तो आपका करेक्ट है, लेकिन आपने सामने वाले पे कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। अगला क्वेश्चन अब कौन सा आएगा वो वापस कौन डिसाइड करने वाला है? सामने वाला ही डिसाइड करने वाला है, क्योंकि यस के बाद तो वो क्या पूछेगा? ऑब्वियसली वो क्वेश्चन को चेंज करेगा, और क्वेश्चन चेंज करेगा तो प्रिपेयर रहो कि दूसरा भी जो पूछेगा वो आपको आता है या नहीं, राइट? बट एक्चुअली जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता और इंटरव्यू रूम में मेरे से ये क्वेश्चन किया गया होता, मैं इसका आंसर किस तरीके से करता? मैं इसको ऐसे बोलता, नो एक्चुअली जावा इज नॉट ए प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 100% अगला क्वेश्चन आएगा प्योरली और पार्शियली में क्या डिफरेंस होता है? फाइन, अब आप प्योरली और पार्शियली में डिफरेंस देते टाइम एक्चुअली कुछ और कॉम्प्लेक्स टर्म को मैं मेंशन करूंगा, अगला क्वेश्चन डेफिनेटली घूम के इस पे आने वाला है, राइट? अभी अपन कंटेंट के साथ स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे आई मेक यू रियलाइज एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि खाली उस क्वेश्चन पे आपका टारगेट या इंटेंशन नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन आगे चल के कितना क्वेश्चन लेके आएगा, कहां पे आप रोकोगे, किस तरीके से आपको आंसर करना है, ये पूरी तरीके से आपके माइंड फ्रेम में सेट होना चाहिए, राइट? एंड मैं एक चीज की श्योरिटी दे रहा हूं आपको, अगर आप हर एक सेशन को देखते हो उसके बाद अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं हर एक कैंडिडेट को पता होगा जो भी सेशन अटेंड कर रहा है कि आपसे अगला या अगले से अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, राइट? तो पूरे इंटरव्यू को एक्चुअल में आप प्लान कर सकते हो। अब देखो मैं रिलेट करता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये 10 क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में भी आधे घंटे के बाद यही 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, क्या आप फ्रेशर फील करोगे? नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 10 क्वेश्चन है, तो आप पहले से उन 10 क्वेश्चन को क्या करके जाओगे? प्रिपेयर करके जाओगे। तो इंटरव्यू रूम में जाओगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो भी मेरे से पूछा जाएगा मेरे पास उसका क्या होगा? आंसर होगा, राइट? तो ना तो आप फ्रेशर फील करने वाला ना कुछ। तो एक्चुअली मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, इनडायरेक्टली यही हो रहा है। एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको पहले से ही पता है कौन सा क्वेश्चन अगला आने वाला है, उससे अगला कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, एंड सो ऑन, राइट? अब आप किस तरीके से इसको प्लान करते हो वो डिपेंड करता है। क्योंकि एक तो मैं पहला हैक बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से आपको प्लान करना है कि एक्चुअली पूरा इंटरव्यू आपके अराउंड ही रोटेट हो, राइट? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे लगता है पूरे सेशन की सुपर इंपॉर्टेंट थिंग मैं अभी आपको डिक्टेट कर रहा हूं, एंड इवन मैं भी प्रैक्टिकल प्रूफ देता हूं जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं यहाँ पे। फाइन, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जैसे बहुत सारे लोग मुझे लगता है इस समर इंटर्नशिप को इस फॉर्म में भी अटेंड कर रहे होंगे कि एक्चुअल में लास्ट में जाके आपको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, ऑब्वियसली आपके कॉलेज में भी सबमिट करवाना होगा एंड ऑल, राइट? तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली एनीवन ये बिटर ट्रूथ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं पहले दिन इस स्टेज से कि देखो डजंट मैटर आप कहां से इंटर्नशिप कर रहे हो, किस फॉर्मेट में इंटर्नशिप कर रहे हो, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। मुझे लगता है अगर आप ये सोच के इसको कर रहे हो कि फाइनल ईयर के टाइम पे जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में बैठोगे और आपके रिज्यूमे में आपको दिखाओगे कि ये सर्टिफिकेट है तो उससे कुछ इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। वेदर वो कोड प्लैनेट का सर्टिफिकेट हो या फिर आप थ्रू आउट द ग्लोब किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट दिखा देना, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला, राइट? ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि ये पहले की बात थी एक्चुअली कि आप इंटरव्यू में जाते थे तो इतनी बड़ी फाइल लेके जाते थे, राइट? जहां पे वो इंटरव्यूअर आपको एक एक फाइल में देखता था कितने सर्टिफिकेट है, क्या कुछ है। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, इवन आपको 10 साल का भी एक्सपीरियंस होगा ना, आप रिज्यूमे 2 पेज का नहीं बना सकते। अगर आपने 2 पेज का रिज्यूम बनाया, मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, सामने वाला आपका रिज्यूमे की तरफ कंसीडर ही नहीं करेगा। जस्ट सिंगल पेज इज मोर देन सफिशिएंट। आप तो फ्रेशर लेवल पे, मैं आपको बोल रहा हूं 10 साल का एक्सपीरियंस वाला भी एक ही पेज का रिज्यूमे बनाएगा, राइट? तो उसमें कौन से सर्टिफिकेट है, क्या कुछ आपने कर रखा है, ना तो आप मेंशन करने वाले हो एक्चुअली, और ना आपको मेंशन करना चाहिए, और कर भी लिया तो ना सामने वाले को उससे कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट? मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कि कौन से टैग है जो आप अपने साथ एसोसिएट कर सकते हो और इस 2 महीने को आप फ्रूटफुल डायरेक्शन में ले जा सकते हो, जिसके बाद आप 100% श्योरिटी के साथ ये बोल सकते हो कि आपको खाली इंटरव्यू रूम में जाके बैठने की रिक्वायरमेंट है, बाकी काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगेन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में मैं शेयर करता हूं। पर आपको इवन आपने सुन भी रखा होगा, जैसे चलो आप किसी की भी बात करें, मैं पहले टैगलाइन से स्टार्ट करता हूं। वेल आई एम ओरेकल सर्टिफाइड एंड पाइथन सर्टिफाइड प्रोफेशनल, राइट? दोनों में मेरे पास हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है, भले वो जावा की बात करो या पाइथन की बात करो। मैं आपको एक्चुअली बताता हूं क्या हाईएस्ट लेवल है और क्या है।
जैसे आपने सुना होगा एक्चुअली जावा किस कंपनी के अंडर में करंटली, ओरेकल कॉर्पोरेशन, राइट। सो आपको पता है एक्चुअली ओरेकल कॉर्पोरेशन खुद एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, राइट। और उस एग्जाम में अगर आप 61% से ऊपर स्कोर गेन करते हो तो आपको ओरेकल कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है दैट यू आर प्रोफेशनल इन जावा लैंग्वेज। जिस कंपनी की जावा है वो खुद आपको बता रहा है दैट यू आर प्रोफेशनल, मींस यू हैव वेरी मच साउंड नॉलेज इन जावा, राइट। नाउ शॉर्ट फॉर्म में आई थिंक उसको ओसीजेपी बोलते हैं, राइट। आपने सुन भी रखा होगा, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल, एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। ओके, मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में इवन कितना इंपॉर्टेंट, कितना मतलब डिफिकल्ट होता है। अगर आप जाके देखोगे एंड इवन गूगल पे बहुत सारे सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको थोड़ी बहुत जावा आती है, एक बार ट्राई करना उस क्वेश्चन पेपर को उठा के, सैंपल पेपर को, मुझे लगता है आप 2 क्वेश्चन तक अटेंड नहीं कर पाओगे, राइट। दैट्स द लेवल। सो एक्चुअली उसको बोला जाता है, देखो सर्टिफिकेट में आ रहा है प्रोफेशनल सर्टिफाइड, मतलब जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में होंगे 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोग सोचते हैं कि मेरे को कौन सा सर्टिफिकेट अचीव करना है, ओरेकल सर्टिफिकेशन अचीव करना है। उसके पीछे रीजन क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। इवन पता आजकल कंपटीशन इतना है कि मान लो किसी क्लाइंट का आपकी कंपनी के पास प्रोजेक्ट आता है, राइट। मान लो आपकी कोई कंपनी है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है मान लो आपकी कंपनी के पास, तो क्या सोच के क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देने वाला? जब उसके पास 100 ऑप्शन है, वो 100 कंपनी में से किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट दे सकता है, क्या सोच के वो प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को देने वाला? वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको यूनिक दिखाना पड़ेगा, राइट। तो अगर मान लो मेरी कंपनी है और मैं ये बोलता हूं कि मेरी कंपनी में 100 जावा डेवलपर काम कर रहे हैं और 100 के 100 कैसे ओरेकल सर्टिफाइड है, तो डेफिनेटली एक क्लास इंपैक्ट क्रिएट होने वाला क्लाइंट के सामने कि ये लोग मिलके जो प्रोजेक्ट मेरे को डिलीवर करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बग्स आने के चांसेस बहुत ही कम होने वाले, क्योंकि सबके सब प्रोफेशनल डेवलपर है एक्चुअली, राइट। तो एक्चुअली एक ट्रेंड है, आज अगर आप जाओगे ना किसी कंपनी में, आप किसी कंपनी में 4-5 साल काम करोगे, 4-5 साल के बाद कंपनी खुद आपको 6 महीने का टाइम पीरियड देगी और आपको बोलेगी कि 6 महीने के बाद आपको आना है ओरेकल सर्टिफिकेशन के साथ, तभी आप आगे की जॉब क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो वो आपको 4 से 6 महीने का टाइम कंपनी खुद प्रोवाइड करवाती है, मतलब आप लेवल समझ सकते हो कि उनको भी पता है 4 से 6 महीने आपको क्रैक करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए लगेंगे एक्चुअली, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं एक्चुअली, अगर आपको लिटरली किसी सर्टिफिकेट की तरफ देखना है, आप इस तरीके के सर्टिफिकेशन की तरफ देखें जिसको अचीव करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक्चुअली। क्योंकि अगर इजी काम है, लाइक मैं कोड प्लांट के सर्टिफिकेट की बात करूं या किसी कंपनी के सर्टिफिकेट की बात करूं, मुझे लगता है वो जैसे अभी 100 लोग बैठे 100 के पास होने वाला, राइट। तो फिर वो यूनिक चीज क्या है आपके पास? देखो मैं बताता हूं, इवन मैंने आपको बोला ना जितनी भी चीज मैं इस सेशन में आपको बोलने वाला हूं, एक एक चीज मैं सेल्फ इंप्लीमेंटेड बता रहा हूं। चलो मैं आपको पहले थोड़ा प्रैक्टिकली प्रूफ के फॉर्म में अपन बात करते हैं और उसके बाद अपन आगे इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो जस्ट ए मोमेंट, चलो आई थिंक ऑनलाइन में सबको स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही होगी, ऑफलाइन में भी जस्ट ए मिनट। देखो या आई थिंक मैं आपको पर्टिकुलरली ओरेकल की साइट से बताता हूं कि मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था एंड इवन जिसको ये प्रोफेशनल का नाम देते हैं, राइट। मैंने ये जब मैं फाइनल ईयर में था कॉलेज के, तब मैंने इस एग्जाम को किया था, ओरेकल सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल वाला। एंड जैसा मैंने आपको बताया एक्चुअली कि कितने की लिमिटेशन है एक्चुअल में, कितने परसेंट अगर आप स्कोर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है 61, राइट। सो जस्ट मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ, मैं आपको स्कोर भी दिखाता हूँ। एनीवे मैं आपको साइट से लॉगिन करके बताता हूँ ओरेकल की, जस्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मोमेंट या 2 मिनट वेट करिए आप। पर मैं आपको सेम चीज पाइथन के साथ भी दिखाने वाला हूँ, जो पाइथन का हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट होता है, डोंट वरी, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो जैसे ही आप ऑफिशियल जो उनकी ओरेकल की साइट है सर्टिफिकेशन की, वो आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की कोई स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप जो भी आपने एग्जाम दिया ओरेकल के रिगार्डिंग पूरी थ्रू आउट द हिस्ट्री उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। जैसे एग्जाम हिस्ट्री में चलते अपन, जस्ट अ मोमेंट। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअली, मैं आपको सर्टिफिकेट पे टाइम भी बता दूं, ये तो स्कोर रिपोर्ट है, स्कोर चलो बाद में दिखाता हूं मैं आपको, पहले सर्टिफिकेट दिखाता हूं मैं आपको एक्चुअली। जस्ट अ मोमेंट यार। यस, तो यहाँ से मैं आपको ई सर्टिफिकेट की फॉर्म में दिखाता हूं, इसको जस्ट
देखो यहाँ पे यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, दिस द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है अगर आप जावा के फील्ड में उस एग्जाम को क्रैक करते हो। नीचे अगर आपको देखेगा यहाँ पे तो इट इज क्लियरली मेंशन दैट यहाँ पे आपको इस तरीके से जावा सर्टिफाइड प्रोफेशनल, राइट, इस तरीके से होगा। एंड डेफिनेटली वैसे भी जब इतने बड़े सर्टिफिकेशन की आप बात करोगे, कोई इसको किसी एंगल से फेक नहीं कर सकता, क्योंकि तो पहली बात तो मैंने आपको ऑफिशियल साइट से दिखाया। दूसरी बात ये कि नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिखेंगे, ये यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं, राइट। तो जैसे आप अगर इस तरीके का सर्टिफिकेट आप दिखाओगे, डेफिनेटली सबसे पहला काम इंटरव्यूअर आपका यही करने वाला है कि इस नंबर को टाइप करेगा, और जैसे आप गूगल करोगे डेफिनेटली आपका वैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, वहां से वैसे निकल के आ जाएगा, राइट, कि ये कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है। तो यहाँ पे यू कैन सी ये ओरेकल सर्टिफिकेशन है जो जावा का हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन कंसीडर होता है। अब मैं आपको पहले इसकी स्कोर रिपोर्ट बताता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट में स्कोर मेंशन नहीं होता, राइट। इवन जैसे देखो कभी आप स्कोर शेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यू में, तो कोई आपकी हार्ड कॉपी पे बिलीव नहीं करने वाला है। पहली बात तो नीचे नंबर होगा वो उसके थ्रू, या फिर इवन जो ट्रेंड लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो होता है वो ये कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे इवन एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शेयर करके, राइट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे किसी की भी मेल आईडी डाल सकते हो जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसकी, और डेफिनेटली यहीं से ओरेकल की ऑफिशियल साइट से उस पे मेल चला जाएगा कि एक्चुअली ये सर्टिफिकेट है जो इसने अचीव किया, राइट। तो यहाँ से आप इसको इस फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, जनरली इस फॉर्मेट में अपन शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो जैसे मैं आपको एक तरीका बता दूं, जब भी आप कहीं पे किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो इवन उसके एचआर प्रोफेशनल या जिसकी भी जीमेल आईडी आपके पास है, आप यहाँ से मेल आईडी के थ्रू उसको शेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल वैसे ही उसके पास एक हाईलाइटेड वे में पहुंच जाएगी कि आप कुछ यूनिक करने के ट्राई कर रहे हो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इस पे जाते हैं अपन की, एक बार स्कोर शीट की तरफ देखते हैं, राइट, जस्ट ए मिनट, वन सेकेंड। या मैं ये आपको स्कोर शीट की तरफ दिखाता हूं कि एक्चुअली यहां से आप अपना स्कोर भी देख सकते हो कि कितना स्कोर आपने अचीव किया है। तो एक बार इसको टैली करते हैं, स्कोर शीट की तरफ जाते हैं अपन। एलएपीसी देखो यहाँ पे ये है, इवन आप देखो डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज 2016 बैक जब मैं फाइनल ईयर में था उस टाइम पे, राइट। मुझे तो शक्ल काफी चेंज हो गई होगी, ओके। यहाँ पे देखिए आपको मेंशन होगा दैट्स द व्हाट पासिंग स्कोर एंड दैट इज 61 जो मैंने अभी आपको किया है। एंड देन जस्ट लुक एट दिस, फाइन। तो मुझे लगता है अब इसके बाद आप जिस भी इंटरव्यू में बैठे हो एक्चुअली, राइट, डजंट मैटर कि सामने वाला इवन आपको ये भी जज नहीं करने वाला कि आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि जैसे ही इसकी तरफ एक बार उसकी नजर जाएगी, मुझे लगता है वो खुद से पता चल जाएगा उसको कि एक्चुअली क्या होने वाला है इस इंटरव्यू रूम में, राइट। तो इसलिए मैं बता रहा हूं जस्ट खाली एक बार जाके बैठने की रिक्वायरमेंट इंटरव्यू रूम में, बाकी का काम ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसे टैग्स है जो अभी जिसकी तरफ आप टारगेट कर सकते हो। इवन ये बिल्कुल मिथ है कि इसको प्रोफेशनल लेवल पे जाकर अचीव किया जाता है, क्योंकि मैं इवन मेरी बात बता रहा हूँ कि मैंने ये फाइनली में अचीव किया, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, राइट। तो इवन जैसे मैं अगर जावा की बात करूं, प्रॉपर जब भी कंटेंट स्टार्ट होगा, मैं आपको एक टॉपिक पे इस तरीके से बताने वाला हूं कि हाईएस्ट लेवल के सर्टिफिकेशन की तरफ किस तरीके से आप देख सकते हो, कौन से क्वेश्चन है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। एंड आई एम गिविंग यू द गारंटी कि अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे इस 2 महीने के बाद, तो मुझे लगता है मोर देन 90% स्कोर आप हर एक कोई क्रैक कर पाओगे, राइट। मैं 61 का अपना टारगेट नहीं है, मैं 90 भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ सिली मिस्टेक है जो आप कर सकते हो, अगर वो आप अवॉइड करोगे तो फिर ये इवन 100% स्कोर करना भी कोई बड़ी बात नहीं, राइट। तो यहाँ पे इसकी तरफ एक बार आप देख सकते हो कि क्या कुछ किस तरीके से सोचने की रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ आप अचीव कर सकते हो यहाँ से, राइट। ओके, नाउ इवन चलो वापस आते हैं अपन यहाँ पे, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। एक और चीज जहां से आप एक्चुअल में इंटरव्यू रूम में जज किए जाते हो एक्चुअली, जैसे मैं आपको अगर बोलूं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखो पता है जैसे किसी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, मान लो सपोज, राइट, और मान लो सपोज 5-10 लोगों की वैकेंसी है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों ने अप्लाई किया, मान लो सब कुछ फिल्टर लगा के उनको कितने लोगों का इंटरव्यू लेना है, 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है। पर आप क्या पॉलिसी फॉलो होने वाली, मैं आपको बता दूं कितने मिस्टेक आप करते हो, मैं एक एक चीज पे आपको डिक्टेट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आप इवन ये देखोगे जब भी किसी फाइनल ईयर के इंटरव्यू राउंड में जाओगे, आप किसी कंपनी के, मुझे लगता है 10 में से 8 कंपनी आपको पहला ये क्वेश्चन करने वाली है। और ये क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो आप आए हो किसके लिए, जावा के इंटरव्यू के लिए, या फिर किसके लिए, पाइथन के इंटरव्यू के लिए, या फ्रंट एंड के इंटरव्यू के लिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ मच डू यू रेट योरसेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। लाइक जावा पे आए हो आप, जावा पे आप खुद को 1 से 10 तक कितना रेट करते हो, राइट, जहां पे 1 लोएस्ट है और 10 आपका क्या है, हाईएस्ट है। पता है मैं आपको रियलिटी बताता हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर आगे जाके मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि करंटली मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा, बट अगर आप करंट सिचुएशन की बात करोगे ना,
एटलीस्ट 8 to 10 कंपनीज में मैं जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट की तरह काम करता हूँ। क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और कितनी बड़ी पोजीशन होती है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पर फिलहाल के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कि पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कितना रेट करते हो आप खुद को जावा में 1 से 10 के स्केल पे या पाइथन में, पर इसका आंसर क्या होता है? चलो मैं अगर अभी इस लेवल पे आपसे पूछूं कितना रेट करते हो, क्या आंसर होगा आपका? देखो इवन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इवन एक्सपीरियंस पर्सन जब इंटरव्यू रूम में होता है ना तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। पहला चीज आपके दिमाग में ये चल रहा है, मान लो इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 से 10 के मैं कितना रेट करता हूँ, पहला आपके दिमाग में ये आएगा। अगर मैंने मान लो 9 या 10 बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, सामने वाला मेरे से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, हो सकता है कि मेरे को उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आए। पहली मेंटेलिटी आपकी इस तरीके से वर्क करने वाली है। दूसरा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मान लो मैं 6 या 7 से नीचे अगर मैं बोलूंगा, मान लो मैं बोलता हूँ कि 3 रेट कर रहा हूँ, 4 रेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तो मैं खुद ही सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ उनको कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट? तो फिर तो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ऑब्वियसली तो आप ऐसा कर सकते हो ना, आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 95% पॉपुलेशन जो है वो किसके साथ जाती है? 8, 7 और 8, क्योंकि दिस इज सेफ साइड। ना तो इधर मैं बोल रहा हूँ मेरे को ज्यादा आता है, ना इधर मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत ही कम आता है, राइट? तो 95% इसी कैटेगरी में फॉल करता है जहां पे वो रेट करेंगे खुद को या तो 7 या फिर कितना 8। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो पहले आप इतना कुछ सोचने में कि मैं 8 से ज्यादा रेट नहीं कर सकता या 6 से कम रेट नहीं कर सकता, इतना कुछ सोचने में आप आराम से 20 से 30 सेकंड का टाइम लेने वाले हो, और 20 से 30 सेकंड का टाइम लेने के बाद आप बोलने वाले हो 7 या 8 में से कुछ, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर आपने 20 to 30 सेकंड का टाइम लिया, डजंट मैटर कि आप अगला क्या बोलते हो, आप 1 बोलते हो, आप 2 बोलते हो, या फिर आप 8 बोलते हो, आप 9 बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि जो आपने 20 to 30 सेकंड का टाइम कंज्यूम किया ना, वो एक सिंपल सा ये इंडिकेशन दे रहा है सामने वाले को कि आप श्योर नहीं हो चीजों को लेके, राइट? आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि आप कितना रेट करना चाह रहे हो या व्हाटएवर, और ये इंडिकेशन देता है कि आपको खुद को ही पता है कि आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, राइट? तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होने वाला है वो मुझे लगता है कि मुझे डिक्टेट करने की रिक्वायरमेंट है कि रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा या नहीं, तो डेफिनेटली यहां से रिजल्ट फेवर में जाता नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब जस्ट खाली इंटरव्यू टाइम पास के लिए 3-4 क्वेश्चन आपसे करेगा, आपका काम तो पहले क्वेश्चन पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं आपको बोलता है एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो मुझे लगता है अगर किसी इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए कि आप 1 to 10 पे 10 के स्केल पे खुद को कितना रेट करते हो, विदाउट ए ब्लिंक ऑफ आई आपको बोलने की रिक्वायरमेंट है 10 out of 10। लेकिन सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि अगर आप ये बोलोगे 10 out of 10, तो फिर आपको पता आपको प्रिपेयर रहना है किसके लिए, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है उसके लिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ अगेन, पता है अगेन बात खाली मेंटेलिटी की है जिसको मैं पहले दिन ही खत्म करना चाहता हूँ। चलो मेरे को एक बात बताओ, आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इवन आप, मुझे पता है कि जैसे किसी इंटरव्यू में जाते हैं आप पहले बहुत प्रे करते हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए? मुझे लगता है इस तरीके से एक्सपेक्ट करते कि इजी क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए ताकि मैं क्या कर सकता हूँ, सबके आंसर दे सकता हूँ। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका माइंडसेट वर्क करता है तो इससे प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो 50 लोगों का इंटरव्यू है, राइट, जिसमें से मान लो 3 या 4 को सेलेक्ट करना है, फाइन। आराम से देखना, मान लो इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मान लो 10 क्वेश्चन पूछेगा, राइट, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, राइट, आपने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, राइट। लेकिन क्या आप ये श्योरिटी ले सकते हो 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कि आपका हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन पता है कैसे थे, वो क्वेश्चन इतने इजी थे कि अगले 40 कैंडिडेट को भी पूछे जाएंगे तो वो भी 10 के 10 क्वेश्चन का क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और इंटरव्यूअर ने आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप उसको उस डायरेक्शन में ले ही नहीं गए, क्योंकि अगेन मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू पूरा चलाते हो आप ही हो, तो आप अगर उसको उस डायरेक्शन में ले जाओगे तभी वो आपसे उस तरीके के क्वेश्चन करने वाला, अदरवाइज वो आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाला, राइट। अगर यहाँ पे मुझे लगता है उल्टे तरीके से प्रे करो, क्या कि आज तक का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो ना वो आज के इंटरव्यू में मेरे से पूछा जाए, राइट। पता इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो डजंट मैटर कि आपसे पहले उसने 50 के इंटरव्यू लिया या 500 के इंटरव्यू लिया या आपके बाद वो 50 के लेगा या 500 के लेगा, कोई भी अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, खाली आपने दिया है, तो एक क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म करने के लिए, राइट। और अगर नहीं दे पाए तो चलो वो तो वैसे भी कोई नहीं दे पा रहा है, जितना स्कोप आप पहले मान के चलते थे उतना स्कोप तो अभी भी आपका बच ही रहा है, राइट, वो स्कोप तो कहीं नहीं गया। लेकिन अगर आपने दे दिया तो फिर मुझे लगता है बाकी के इंटरव्यू में टाइम पास आपको करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, दैट वन क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, राइट। तो एक्चुअली अब ये कैसे रिलेट करोगे, कैसे आप सामने वाले इंटरव्यू को फोर्स करोगे कि भाई आज तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तूने देखा वो मेरे से पूछ ले,
राइट। ये आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे? लेट्स से कि मान लो आपसे पूछा गया कितना रेट करते हो आप 1 to 10 पे, आपने बोला 10 out of 10, तो 100% प्रिपेयर रहो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। बट अपन वेट ही उसका ही कर रहे थे कि सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आना चाहिए, राइट। तो मेंटेलिटी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है जी, माइंडसेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप 50 इंटरव्यू दे रहे हो उसमें से एक में सिलेक्शन हो रहा है, दैट डजंट मैटर, बट मैं बात कर रहा हूं कि आपको एक भी रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो चीजों को लेके। तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जनरली आप ये नोटिस करोगे कि 90% कंपनीज, 95% कंपनीज, जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन यही होने वाले हैं सब। जैसे दूसरा क्वेश्चन, पहला मैंने आपको रेट करने का पूछा, दूसरा क्वेश्चन वैसे देखो, या तो अगर आपके पास कोई टैग हो तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, क्योंकि मैं मेरी बात करता हूं तो मुश्किल से मैं 20 में से 3 या 4 इंटरव्यू में कोई याद है जहां पे पहला क्वेश्चन मेरे से ये किया गया था, कितना रेट करते हो जावा में आप खुद को। मुझे लगता है कि आंसर मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि मैंने क्या किया होगा, बट देन 16 और 15 कंपनीज, 15 to 16 कंपनी ने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहली बात ये वो स्कोर शीट देख के, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो रिज्यूमे की पहली लाइन यही होने वाली है। जैसे जावा का इंटरव्यू है तो ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल विद 100% स्कोर, पाइथन का है तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल विद 100% स्कोर, राइट। तो ये फर्स्ट यही होने वाली लाइन, तो फिर इससे आगे कोई जाएगा ही नहीं, फाइन। तो इससे आगे कोई जाएगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन करने का कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि वो 100% स्कोर देख के उसको भी पता कि आंसर क्या आने वाला। एंड इवन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, क्योंकि मुझे पता जितने 20 कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिए, मुझे नहीं लगता कि एक भी इंटरव्यू सामने वाला ऐसा था जिसके पास ये सर्टिफिकेशन 100% के साथ होगा। तो लेट्स से कि उसने वो सर्टिफिकेशन कर रखा, उसके कितने परसेंट है? 70%। सामने वाला कैंडिडेट बेटा कितने परसेंट है? 100%। तो वो क्या इंटरव्यू लेगा? बात तो उसको भी पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट। तो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं एक्चुअली कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है, आप किस तरीके चीजें अचीव करने को देख सकते हो। अब मत भागो इसके पीछे कि कोई नॉर्मल सा आपको सर्टिफिकेट चाहिए या जस्ट 2 महीने आपको इसलिए इन्वेस्ट करने ताकि आप फाइनल ईयर के टाइम पे एक जॉब को क्रैक कर पाओ। मुझे लगता है बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक है, वो वैसे भी आप कर लोगे। उसके लिए इतना कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट या प्री प्लान करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको प्री प्लान करना ही है कि चीज को लेके, तो फिर वहां पे थोड़ा इंटेंशन आपका ऊपर होना चाहिए, राइट। चलो मैं एक और चीज आपको बताता हूं, देखो दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और उस पर किस तरीके से आपको जज किया जाता है वो भी चलो मैं आपको बताता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मान लो आप जावा के इंटरव्यू में बैठे हो या पाइथन के इंटरव्यू में बैठे हो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि चलो आउट ऑफ जावा आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, राइट। विच टॉपिक इज योर फेवरेट टॉपिक? चलो क्या आंसर करोगे आप? ऑब्वियसली कुछ एक टॉपिक का आप नाम लेने वाले हो, लेट्स से स्ट्रिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, या फिर कोई भी एक फंक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है। कोई भी एक टॉपिक का आप क्या लेने वाले हो? नाम लेने वाले हो। पता है ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता आपसे कि आप अपना फेवरेट टॉपिक बताओ और मैं अगला क्वेश्चन आपसे इसी पे करूंगा, नहीं। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आप इसका आंसर करते क्या हो। अगर मान लो एक तरफ खुद को आप इंटरव्यूअर लेके फील करो कि मान लो आपने किसी से पूछा है कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या, उसने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और मान लो सामने वाले ने सारे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे किया, क्या वो आपको सेलेक्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि एक टॉपिक नहीं है। अगर आप जावा की बात करोगे टोटल 30 टॉपिक्स आर देयर, अब 30 में से एक टॉपिक का आपको नॉलेज है, तो क्या उसके बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट कर सकता है? नहीं। अगर नहीं कर सकता तो ये क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब क्या था? ये क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब ये था कि आप कितना कॉम्पिटेंट हो, राइट। क्योंकि अगर आप जैसे ही एक टॉपिक पर्टिकुलर बताओगे, इसका मतलब आप चाहते हो कि उसमें से पूछे जाए, इसका मतलब आप ये नहीं चाहते कि दूसरे वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाए। इसका मतलब बिना पूछे ही आपने ये प्रूव कर दिया कि दूसरे सारा टॉपिक आपका कौन सा एरिया, वीक एरिया, राइट। और मैं आपसे जैसे पहला बोल चुका हूं, एज ए इंटरव्यूअर मेरा पूरे इंटरव्यू में यही काम है, मुझे आपके वीक एरियाज टारगेट करने कि आपके वीक एरियाज कौन कौन से, राइट। तो फिर मेक श्योर यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले दिन बता रहा हूं क्या होना चाहिए। आप जावा के इंटरव्यू के लिए या पाइथन के इंटरव्यू के लिए आपका आंसर होना चाहिए, आई एम हियर फॉर द जावा इंटरव्यू, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम द जावा एंड आई विल गिव यू द आंसर, राइट। दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस कि हाँ एक्चुअली अब आप स्टैंड कर रहे हो यहाँ पे, कि एक्चुअली अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता जैसे 50 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, आपसे पहले मान लो 40 लोगों का इंटरव्यू वो ले चुका है, आपका 41 नंबर है, राइट। और सपोज आप इंटरव्यू रूम में आए, आपसे पूछा गया आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आपसे पहले भी सबने ऐसा ही बोला था, आप भी बोल रहे स्ट्रिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, या आपसे पहले 40 लोगों से पूछा गया था कितना रेट करते हो, सबने बोला 7, आपने भी आगे कितना बोला 7, तो आप नोटिस करना बहुत सारे केस में तो इंटरव्यूअर आपके सामने तक नहीं देखने वाला, वो खाली अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा आपसे, राइट। क्योंकि बोर हो चुका, वो पिछले 40 जनों ने यही आंसर दिया उसको, राइट। बट एक चीज समझना, अगर आप यहाँ पे आके पिछले 40 लोगों ने बोला 7 और 8, आप आके बोलते हो 10 आउट ऑफ 10, इमीडिएटली एक स्पार्क जनरेट होने वाला, उसको लगेगा कि हाँ ये वो कैंडिडेट, अब थोड़ा मजा आने वाला इंटरव्यू में, राइट। तो डेफिनेटली वो एक अलग इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। तो थोड़ा पैटर्न बदलना पड़ेगा आपको, हमेशा वो जो फियर फैक्टर आपके अंदर होता है उसको निकालना पड़ेगा, और वो निकालने का तरीका क्या है?
वो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही अपन अभी कंटेंट, इवन आज के सेशन में अपन कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं, कल से अपन फुल फ्लेज कंटेंट के साथ जाने वाले हैं, बट आई विल मेक यू रियलाइज कि किस तरीके से आपको आंसर देना है, क्या कुछ लोग करते हैं और क्या कुछ आपको अवॉइड करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। एक चीज पहले मैं आपको थोड़ा और यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ और उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे आपको बोला गया होगा कि 10 डेज की फ्री एक्सेस आपके पास है, राइट, मतलब 10 डेज आप फ्री सेशन को एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है, एनरोलमेंट एंड ऑल, राइट। चलो मैं एक इसके रिगार्डिंग बात करता हूं आपसे। यू नो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस थिंग, इसके पीछे एक्चुअल में इंटेंशन क्या है ऐसा कुछ करने के पीछे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है हर एक बैच से लोगों का इंटेंशन क्या होता है कि भाई आप उस बैच में आए हो, ठीक है, 2 महीने आपको जो भी पाइथन पढ़ना है, जावा पढ़ना है, पाइथन जावा आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया गया, काम हो गया आपका भी, आप कॉलेज लेवल तक के लिए आए हो, कॉलेज में आपका काम हो जाए, चलो कॉलेज तक का काम आपका हो गया, उनका भी काम हो गया, उनको आप कुछ फाइनेंशियल एडवांटेज देके जाओगे एंड बोथ पार्टीज आर प्रीटी मच हैप्पी, राइट। बट मैं आपको बताता हूं इंटेंशन यहाँ पे एक्चुअल में इसके रिगार्डिंग में बात करता हूँ कि स्टार्टिंग जो 10 डेज के सेशन आपको बोला गया है कि आपके पास फ्री एक्सेस रहने वाली, आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो फ्रीली, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है जो मैं यहाँ पे डिक्टेट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखो जनरली ऐसा होता है कि आप कहीं पर भी सेशन लेने के लिए जा रहे हो तो क्या होता है, जनरली 1-2 दिन के आपको डेमो सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब होता क्या डेमो सेशन में, जो फैकल्टीज को सबसे अच्छा टॉपिक आता है वो टॉपिक आपके सामने वो पढ़ाएंगे और वो ऑब्वियसली सिंपल होने वाला ताकि आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद आपने एक बार एनरोलमेंट कर लिया, अब आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करती है। अब तीसरे चौथे दिन जाके आपको ये लगेगा भी सही ना कि सामने वाला अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, फिर भी पता आपके दिमाग में क्या आएगा, नहीं नहीं गलती मेरे साथ हुई, सामने वाला अच्छा पढ़ा रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो पैसे आप दे चुके हो ना। अब उसके बाद दूसरा दिमाग तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपने खत्म कर दिया कि आप ये छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, राइट। तो दैट्स नॉट एक्चुअल इंटेंशन। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 10 डेज के सेशन आप एक्सेस करोगे, हर एक टॉपिक का 2 आवर्स का डेली सेशन रहेगा, मतलब 20 आवर्स का सेशन रहेगा। आप एक एक चीज को वो जज कर सकते हो कि किस तरीके से चीजें चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद चीजों को लेकर सोच सकते हो। कुछ चीजें जो मैं आपको पहले दिन के सेशन में बोलना चाहता हूँ, अगर देखो कोई सेशन में बैठा है ऐसा जिसको ये लग रहा है कि मेरे को जावा आती है या मेरे को पाइथन आता है या मेरे को फ्रंट एंड आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 10 दिन के सेशन आपके लिए है, मेरे को खाली 3 या 4 दिन के सेशन चाहिए। अगर 3 या 4 दिन के सेशन के बाद आप में से जो भी यहाँ पे बैठा है किसी को ऐसा लगता है कि आपको 10% भी चीज आ रही थी, राइट, आई एम गिविंग यू माय वर्ड, जितने भी ये कोर्स हो रहा है इसको आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो, लास्ट तक आपको एक पैनी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इवन इसके अलावा कोड प्लैनेट अभी इन फ्यूचर जितने भी बैचेज लॉन्च करता है, राइट, आप और आपके रिलेटिव उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, राइट, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फाइन। तो जस्ट आपके पास टाइम है 3 से 4 दिन का, आप जज करिए आपको कितनी जावा आती है, कितना पाइथन आता है, कितना फ्रंट एंड आता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं एक्चुअली आपके आने की डेफिनेशन मेरे आने की डेफिनेशन में फर्क है, और वो उतना ही फर्क है जितना एक जॉब क्रैक करने में और एक भी जॉब में रिजेक्ट नहीं होने में, वो आप 3 या 4 दिन में रियलाइज कर लोगे। इसके अलावा एक और चीज है जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि 3 या 4 दिन का टाइम भी मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप ऑब्वियसली अपने मेंटर को जज करने वाले हो कि जो भी आपके सामने है, जो आपका सेशन ले रहा है उसको कितना नॉलेज है, ऐसा करना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अगर आपकी पोजीशन पे होता मैं सबसे पहले यही चीज जज करता कि जो मेरे सामने एक्चुअली वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो क्या वो मेरे से नॉलेजेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो मेरे से नॉलेजेबल है तो मेरे को चीजें सिखा सकता है, और नहीं तो ऑब्वियसली मेरे को चीजें नहीं सिखा सकता, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो पहले दिन का सेशन है एंड मार्क माय वर्ड्स, वेदर आप जावा अटेंड कर रहे हो, वेदर आप पाइथन अटेंड कर रहे हो, वेदर आप फ्रंट एंड अटेंड कर रहे हो, अगर पूरे 2 महीने में आपका ऐसा कोई भी डाउट आ जाता है जिसका इस स्टेज से मैंने इंस्टेंटली आपको आंसर नहीं किया एट ए मोमेंट, अगेन द सेम पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू कि अभी इस कोर्स में आगे जितने भी कोर्स हैं आप आपके रिलेटिव फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक कोर्स को एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो अभी इवन आप यूट्यूब पे जाके देखोगे प्रीवियस सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग का पहले दिन का सेशन वहां पर होता है, आप जाके देखोगे हर एक सेशन में मैं इस वर्ड के साथ स्टार्ट करता हूँ, तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब अगर आप कर सको तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, राइट, कि अगर आप इसको अचीव कर सकते हो जो भी मैंने अभी आपको वर्ड दिए, राइट, क्योंकि मुझे पता है नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आप लाओगे कहां से, राइट। तो एक्चुअली मैं ये चाहता हूं आपसे कि जब 2 महीने के बाद आप रिप्रेजेंट करो खुद को, वेदर वो जावा हो, पाइथन या फ्रंट एंड हो, ये कॉन्फिडेंस है जो मेरे को चाहिए एक्चुअली, दैट्स माय इंटेंशन। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो फिर आप इंटरव्यू में ये सोच के कभी जाने नहीं वाले हो कि मेरे को सिलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ सोचना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको पहले से ही पता होगा क्या होने वाला है, वो खाली हाफ एन आवर 1 घंटा टाइम पास करने के लिए आपको इंटरव्यू बैठना है, दैट्स द थिंग, फाइन। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी, आप अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू, फाइन। अब
एक और चीज मैं आपको यहाँ से पहले अपन थोड़ा उस डायरेक्शन में चलते हैं और उसके बाद अपन आगे की चीजों को प्रोसीड करते हैं। देखो एक और मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ से रिगार्डिंग क्या कुछ देखो अभी जनरली कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप पता है क्या सोच रहे हो, 4 साल के बाद आपका टारगेट है कि आपको क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए और आप अपना करियर स्टार्ट कर सको, आप सॉफ्टवेयर लाइन में एंटर हो सको। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली बड़ी बात है नहीं कि 4 साल के बाद आपको एक जॉब चाहिए, मुझे लगता है बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। और पता बड़ी बात यहाँ पे क्या है, बड़ी बात है कि वो जॉब मिलने के बाद क्या होगा, राइट। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी आपको अवेयरनेस नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे पता है कि चीजें किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि जॉब मिलने के बाद का प्रोसीजर क्या है। अगर बिना नॉलेज के आपने वो जॉब गेन कर ली, एक बार आपको जॉब मिल गई, मुझे लगता है 40-50 इंटरव्यू दिए, एक आधे इंटरव्यू में आपका काम हो गया, आपने वो जॉब अचीव कर ली और तो आपको पता था कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आपने वो जॉब स्टार्ट कर ली, राइट। अब पता क्या होगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आईटी इंडस्ट्री जितना आसान काम है आपको लगता है कि ऑब्वियसली नॉर्मल तरीके से लैपटॉप के सामने बैठ के आपको काम करना है, मुझे लगता है इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मान लो आप किसी फील्ड में काम करते हो, क्या होगा 7-8 घंटे की जॉब है, एक बार आप जॉब से घर पे आ गए तो फिर तो कुछ काम कर ही नहीं सकते क्योंकि फील्ड में काम करना, तो फील्ड से घर पे आ गए तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते, राइट। बट यू नो इन द आईटी सेक्टर जो ये आपकी चीज है ना लैपटॉप, ये आपके पास 24 आवर अवेलेबल रहेगा। तो घर पे आप जरूर आ सकते हो आपकी कंपनी से, बट क्या आप काम करना बंद कर सकते हो वो डिपेंड करेगा, राइट, कि जो भी काम आपके पास था या जितना काम आपके पास आ रहा है क्या वो कंप्लीट है या नहीं। इवन आप अपने आसपास किसी को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मुझे लगता है आज के टाइम पे जितना सॉफ्टवेयर मार्केट में बूम पे चल रहा है, हर एक किसी के रिलेटिव या आसपास वाले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे होंगे। अब ऑब्जर्व करना कि उनके जाने का टाइम क्या, उनके आने का टाइम क्या, और एक बात देखना उसके अलावा वो कितना काम करते हैं, राइट। व्हाट्स द थिंग, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, अगर आप किसी चीज को डिजर्व नहीं करते, अगर आप कंपनी में जाते हो, अगर आप अपने टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजर को ये इंडिकेशन देते हो कि इस कंपनी में आपका हो गया, इसके अलावा आपका कोई हो नहीं सकता, बिलीव में आपकी प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी आपकी प्रॉब्लम। अब आप जितना काम कर सकते हो उसे 4-5 गुना काम आपके पास आने वाला है, और अगर आपने नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूं ना कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीडर को ये इंडिकेशन देते हो कि अगर इस जॉब से उसको निकाला गया 4 महीने के बाद आपके पास कम से कम या शाम तक आपके पास कम से कम 4 से 5 ऑफर लेटर होंगे, कोई भी आपको टच नहीं करने वाला, दैट इज फॉर श्योर, राइट। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे पूरा इंटेंशन यही है कि अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व हो गए कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपका लास्ट ऑप्शन है, तो आपको उतना ही क्या किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा चीजों को लेकर, राइट। तो फिर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे अभी आपको पता थोड़े दिन पहले इवन कोविड जब पीक पे चल रहा था, राइट, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, फायर कर दिया, निकाल लिया, राइट, ऑब्वियसली। तो इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे किस तरीके से बात करते हैं, जैसे इवन मैं अभी आपको लिंक्डइन खोल के बताऊं तो उस टाइम पे कम से कम 100 to 300-400 मैसेज मेरे लिंक्डइन पे पड़े होंगे, मुझे लगता है, जहां पे हर एक को यही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या, कोई कहीं पे रेफरल है क्या, व्हाटएवर, राइट। सो जस्ट मैं आपको एक बात बताता हूं एक्चुअली, और हर एक किसी से आप बात करोगे ना तो किस टोन में वो बात करता है, एक्चुअली यही सेम टोन रहने वाली है कि एक्चुअली मैंने उस कंपनी के लिए इतना काम किया, लास्ट में जब सिचुएशन ऐसी आ गई तो उस कंपनी ने मेरे को क्या कर दिया, निकाल लिया, मतलब कंपनी अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कंपनी को क्या करते हैं, वो लोग अब्यूज करते हैं, राइट। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप बीटर ट्रूथ देखो, अगर आप इसको रियलिटी में ऑब्जर्व करो तो किसकी गलती है एक्चुअली, अगर ऐसा होता है लास्ट में जाके अगर आपका रिजल्ट इस तरीके से चलता है कि आपके फेवर में मान लो सपोज करो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पता है मिस्टेक किसकी है, गलती किसकी है एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम हुआ होगा कि बिना नॉलेज के उन्होंने एक बार वो जॉब फील्ड में एंटर कर गए होंगे और उसके बाद उनके लिए वो प्रॉब्लम क्या हो गई होगी, स्टार्ट हो गई होगी, राइट। मुझे लगता थोड़ा हिट ज्यादा हो रही है ना, विल सॉर्ट इट आउट, इसको अपन फिगर आउट करेंगे, डोंट वरी। आज वैसे भी नॉर्मल सेशन चल रहा है, आप इसको देख सकते हो, ज्यादा अगर इशू हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, विल फिगर आउट फॉर टुमारो, क्योंकि अलग अलग सेशन सेग्रीगेट होंगे तो इतना वेट भी नहीं होने वाला, प्लस कुछ फिगर आउट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम पे जब कोविड सिचुएशन पीक पे था और जब इतने सारे लोगों की जॉब एक्चुअली जा रही थी, राइट, तो देखो ये मोमेंट होता है जब आप डिसाइड करते हो कि एक्चुअली आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि चलो एक्चुअली में ये रियलिटी है या नहीं, कि अभी कंपनी लोगों को निकाल रही है, कोई जॉब अवेलेबल है नहीं सॉफ्टवेयर मार्केट में, क्या ये रियलिटी है या फिर क्या ये ऐसे ही न्यूज स्प्रेड हो रही है, राइट। तो पर उसको जज करने के लिए मैंने उस टाइम पे
एक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था मैंने, राइट, जस्ट ये चेक करने के लिए कि वेदर ऐसे रियलिटी है या फिर रियलिटी अभी भी वही है कि नॉलेज नहीं है इसीलिए वो कंपनी निकाल रही है, राइट। तो उस टाइम पे जब पीक पे कोविड था मैंने पार्टिसिपेट किया था, कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं अमेजॉन, राइट। एंड रिजल्ट मुझे बताने की रिक्वायरमेंट ने क्या हुआ होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में, इवन यहाँ मैं शेयर करता हूँ आपको ये भी। तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन कि एक्चुअली अगर आपके पास नॉलेज है, हमेशा आप वर्क पे रहने वाले हो, हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कितना क्या कुछ हो रहा है, यू विल ऑलवेज गोइंग टू एंजॉय, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक बार अगर टाइम आप अगर यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, तो टाइम अगर आप नोट करोगे तो ये उसी, ये देखो 10 अगस्त 2020 मुझे लगता है जब एक्चुअली कोविड उस टाइम पे पीक पे था, राइट। तो यू कैन सी कि एक्चुअली में जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमेशा हर मोमेंट पे मैं ये चीज देखता रहता हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जब भी उस तरीके की सिचुएशन बने वो जज करने के लिए कि वेदर ऐसा सही है या नहीं, तो अगेन वही बात निकल के सामने आने वाली है कि अगर आपके पास नॉलेज है हमेशा आप प्ले कर सकते हो किसी भी लेवल पे, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज, दूसरा जस्ट मैं एक और चीज डिक्टेट करता हूँ यहाँ पे, और वो ये देखो, सेशन बिल्कुल आपको अगर 0% नॉलेज है, वेदर वो जावा है, पाइथन है, फ्रंट एंड है, आप सेशन को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल 1% की भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन, और किस लेवल पे अपन चलने वाले वो मैं ऑलरेडी आपको डिक्टेट कर चुका हूँ, राइट। एक एक क्वेश्चन जो अपन स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लोग आंसर करते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। हर एक क्वेश्चन को कहां पे छोड़ना है जिससे वो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, एक एक पार्ट पे अपन डिस्कशन करेंगे। रिगार्डिंग एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, राइट, प्रोजेक्ट आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, एक्चुअली जो नॉर्मल आपके कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं उस तरीके का कोई प्रोजेक्ट होने वाला है नहीं, जो रियल टाइम इंडस्ट्री की डिमांड है प्रोजेक्ट बिल्कुल उस तरीके से होने वाला है। तो अभी जैसे अगर करंट इंडस्ट्री की बात करोगे तो अभी करंटली जैसे अपन जावा पे बात करें तो अभी रियल टाइम इंडस्ट्री में कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है जावा में, स्प्रिंग। तो ऑब्वियसली आप जावा के साथ जा रहे हो, मतलब आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो कौन से फ्रेमवर्क पे बनाने वाले हो, स्प्रिंग, ताकि एक्चुअल में आपको ऐसा रियलाइज हो कि कम से कम आपको 6 महीने 1 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, राइट, ये फीलिंग आपको आए, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो। अगर आप पाइथन के साथ जा रहे हो डेफिनेटली आप जो सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क अभी चल रहा है दैट इज डीजेंगो, और आप उस पे प्रोजेक्ट का काम करने वाले हो, राइट। तो एक एक चीज जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वो होने वाली, ताकि ये डिसाइड करेगा कि आप कितना यूनिकली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। चलो इवन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने पहले से डिसाइड कर रखा, मान लो सपोज करो कि मेरे को जावा ही करना है या मेरे को पाइथन ही करना है या मेरे को फ्रंट एंड ही करना है, अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है अच्छी बात है, लेकिन अगेन मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे 2 चीजें हैं। जब भी किसी चीज को सीखते हैं मुझे लगता है 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, राइट। इसलिए आप किसी चीज को सीख रहे हो, वेदर इसलिए आपने डिसीजन लिया कि मेरे को क्या सीखना है, जावा सीखना है। दूसरा ये कि आपका इसमें इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने डिसीजन लिया कि आपको क्या सीखना है, जावा सीखना है, राइट, या जो भी पाइथन या फ्रंट एंड जो इसकी बात कर रहे हैं अपन, फाइन। देखो दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप पहले वाले तरीके से प्रोसीड करोगे कि जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं और आपने डिसाइड किया कि आपको क्या सीखना है, जावा सीखना है, राइट, देखो आप सीख सकते हो चीजों को, मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट देन आप वो एक्सपर्टीज लेवल अचीव नहीं कर सकते जो अपना इंटेंशन है, और जो पहले सेशन में मैंने आपसे शेयर किया इंटेंशन दैट इज 0% रिजेक्शन, वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी मेंटेलिटी इस तरीके से वर्क कर रही है कि हाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं, मेरे को सीखना है, तो आप उस चीज में बोर होने लगोगे ज्यादा, उसके साथ आप क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा फ्लो में एंटर नहीं करोगे, चीजों को याद करने की ट्राई करोगे, और यहां से आपके लिए सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो एक्चुअली मेन चीज जो मैटर करता है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर उस चीज में आप वहां तक पहुंच सकते हो जो अपना इंटेंशन है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, वेदर आपको किसी सीनियर ने बोला होगा, किसी फैकल्टी ने बोला होगा, राइट, मैं बोल रहा हूँ किसी ने अगर आपको ऐसा कुछ किसी के मुंह से आपने सुन रखा है ना कि जावा बेटर है या पाइथन बेटर है, राइट, या फ्रंट एंड बेटर है, या फिर पाइथन ज्यादा अच्छी है, जावा ज्यादा अच्छी नहीं है, या फ्रंट एंड ज्यादा अच्छी नहीं, व्हाटएवर, इस तरीके कोई स्टेटमेंट अगर आपको किसी ने दिया हो, वेदर वो आपका सीनियर हो, आपके कोई फैकल्टी हो, तो मुझे लगता है उस पर बिलीव नहीं करें, क्योंकि सिंपल सी बात, अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये रियलाइज करवाता हूँ कौन अच्छा कौन बुरा है, लेकिन डिपेंड अगेन करता है सिचुएशन पे। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि जावा इज गुड पाइथन इज बैड, या पाइथन इज गुड जावा इज बैड, क्योंकि आप सिंपल अपने लेवल पे सोचो। अगर मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू होता कि जावा इज गुड पाइथन इज बैड, तो क्या पाइथन आज मार्केट में चल रहा होता? नहीं, क्योंकि फिर तो सब किसके साथ काम कर रहे होते, जावा के साथ ही। इवन चलो जावा पाइथन लेटेस्ट चल रही है, पहले सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे मान लो जो पॉपुलर है, जो आपने थोड़ा बहुत सीख भी रखा हो, कौन सा, सी लैंग्वेज, तो यूं ये भी नहीं बोल सकता जावा इज बेटर देन सी, क्योंकि ऐसा होता तो सी लैंग्वेज आज तक क्या हो जानी चाहिए थी, बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी सी पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, राइट।
डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस तरीके के डिसीजन नहीं ले कि किसी ने आपको बोला ये बेटर है, ये बेटर है, आप उसको अटेंड करने लग जाए, राइट। अगेन अल्टीमेटली आपको तीनों में से किस में इंटरेस्ट आ रहा है, आपके फील्ड का काम कौन सा, आपको किस में मजा आ रहा है चीजों को करने में, डिसीजन उसके बेसिस पे ले, तब जाके आप अपना लेवल अचीव कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको बोलूंगा आपके पास अगेन 10 डेज है, कोई हार्म है नहीं, आप तीनों के सेशन अटेंड कर सकते हो, एंड देन तब तक आपको तीनों के बारे में आइडिया हो जाएगा। आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि वेदर आपको जावा में कंटिन्यू करना है, पाइथन में करना है, फ्रंट एंड में करना है, वेदर आपको दो में कंटिन्यू करना है, जो भी आपका डिसीजन है, राइट। तो बेटर ये है मेरे हिसाब से, आप प्रॉपर जब तक चीजों को फील नहीं करोगे आप कंपेयर नहीं कर सकते, और जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे जो भी डिसीजन लोगे वो डिसीजन सही है गलत है, वो हमेशा ये एक डिलेमा रहेगा आपके लिए, राइट। क्योंकि मैं आपको बात करता हूं, अगर सपोज मैं जावा की फैकल्टी हूं, आप मेरे से पूछोगे जावा अच्छा है पाइथन अच्छा है, मेरा आंसर क्या होगा? मैं कभी ऐसा चाह के भी नहीं बोल सकता कि पाइथन अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा मैंने बोला पाइथन अच्छा है तो अगला क्वेश्चन आपका यही होगा आप क्या करोगे जावा में, है ना। तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आप अगर ऐसे किसी पर्सन से एडवाइस लोगे तो इस तरीके से ही होने वाला। जनरली हर कोई बायस्ड होता है, आप किसी से जाके पूछोगे तो बोलेगा अरे पाइथन का कोई स्कोप नहीं है, जावा इज फार बेटर, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई टैक्टिक है नहीं, आप सेशन लीजिए एंड देन डिसाइड करिए कि किसके साथ आपको जाने की रिक्वायरमेंट है, वेदर वो जावा है या पाइथन है या फ्रंट एंड है, व्हाटएवर, राइट। तो अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप 10 दिन के सेशन के बेसिस पे जज कर सकते हो। फिलहाल चलो थोड़ा बहुत ज्यादा अपनी टैप टॉक हो गई, बीच में अपन बहुत सारे इसके रिगार्डिंग बात करते रहेंगे, बट एक्चुअल में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई है, देखो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, और कंटेंट जब स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके का कंटेंट होता है, आपको कैसे चीजों को रिलेट करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कंटेंट से सुपर इंपॉर्टेंट है जो अभी तक अपन ने सेशन में बात की, क्योंकि जब तक आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी तब तक अगर आपको कंटेंट कुछ भी हो, कैसा भी अच्छा हो, आप उसको उसी मेंटेलिटी से रिलेट करोगे तो फिर वो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे रिजल्ट कभी भी। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको ये चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जैसे अपन कंटेंट में एंटर होंगे तो मुझे लगता है आप चीजों को एंजॉय करोगे, आप एक एक चीज आपके पास एक्सपर्ट लेवल के आंसर होंगे। इवन मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ये 2 महीने के बाद, या इवन आप इसको 10 दिन में डेमो कर लेना या 4 दिन में डेमो कर लेना, 4 दिन, राइट। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 दिन में अगर अपन 4 टॉपिक पढ़ते हैं, राइट, मैं उन 4 टॉपिक में से आपको कम से कम हर एक टॉपिक के 10 मान लो, मैं आपको 40 क्वेश्चन की लिस्ट देता हूँ, राइट। इवन फॉरगेट अबाउट योर फ्रेंड या जिसने कुछ कर रखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपकी फैकल्टी है, राइट, या जो 4-5 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट, कोई आपके आसपास, आप उनको 40 क्वेश्चन देना, आप देखना एक बार वो उनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर विद लॉजिक दे पाते हैं। 4-5 भी हो गया, देन आई एम गिविंग यू द गारंटी ऐसा होगा नहीं कि वो 4-5 क्वेश्चन के भी आंसर विद लॉजिक दे पा रहे हैं। आप खुद से देखना आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो, मुझे तो आउट ऑफ 40 आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसके पीछे क्या हैक काम करता है, जस्ट वेट करने की रिक्वायरमेंट है 3 से 4 दिन, राइट। इवन मैं आपको ये श्योरिटी बोल रहा हूँ, ये मैं 2 महीने के बाद आपको बोल रहा हूँ, 2 महीने के सेशन के बाद जैसे मैं ये कमिट करता हूँ कि आपका जावा खत्म है, आपका पाइथन खत्म है, आपका फ्रंट एंड खत्म है, कोई फैकल्टी अगर आपके नॉलेज के 20% लेवल पे भी स्टैंड कर जाए, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, राइट। तो एक्चुअली क्यों, किस तरीके से वो लोग देखते चीजों को, किस तरीके से आप देखने वाले चीजों को, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि उनको फर्क क्या पड़ता पता आपको, जैसे मान लो मैं आपकी बात करता हूं, इवन आप क्लासरूम पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, सपोज आप क्लासरूम पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, पता क्या होता है, कोई डिसीजन नहीं है। सपोज करो लेट्स से आपको एक फैंसी चीज लगती है कि चलो मोबाइल पे क्या भेजते हैं, ओटीपी भेजते हैं, और ओटीपी भेजना मतलब आपको लगता है कि बहुत बड़ा आपने काम किया, मतलब अच्छा काम है, अच्छा चल रहा है, कॉलेज लेवल की फैकल्टी को दिखाओगे तो वो भी खुश होने वाले, आप भी खुश होने वाले हो, राइट। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जरूरी नहीं कि इसका एडवांटेज हो, ये आपने क्यों किया, इसके पीछे की आपके पास स्टोरी है कि आपके प्रोजेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट आपको क्यों पड़ी। क्योंकि एक्चुअली आपको पता है ये चीजें जितनी आसान दिखती उतनी है नहीं, आपने ओटीपी भेज तो दिया, बट आपको पता है ये ओटीपी आने जाने के चक्कर में कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपकी जो एप्लीकेशन और आपको जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम कितना स्लो हो गया, 30 सेकंड 1 मिनट के लिए स्लो हो गया। तो पहला क्वेश्चन अगर मेरे सामने तुम ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपकी ओटीपी आ रही है ना, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने कैसे ओटीपी लाई, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा क्या रिक्वायरमेंट है ओटीपी की, राइट। ये होता अच्छे लेवल के इंटरव्यू में, क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट के अगर आप चीजों को कर रहे हो तो ये खाली आप क्लासरूम लेवल पे कर सकते हो, इंडस्ट्री पे कभी आप ऐसा काम नहीं करने वाले। पहले आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे और उसके बाद चीजों को करने वाला। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊं चीज को, आपको पता है आप जैसे आपकी जैसे जॉब लगेगी, आप क्या होने वाले हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका सिलेक्शन होगा, फाइन। अब देखो यहां से प्रमोशन होगा, आप कहां पे जाओगे, नॉर्मल हायरार्की की बात कर रहे हो, इतना तो आपको पता ही होगा। एक डेवलपर पे काम कर रहे हो, यहां से प्रमोशन होगा, आप कहां पे जाओगे, you will be promoted to team leader, let's say, right, टीम लीडर से अगर आपका प्रमोशन होता कहां पे जाओगे, प्रोजेक्ट मैनेजर। नॉर्मल हायरार्की बता रहा हूं, बीच में बहुत सारे लेवल रहते हैं, लेकिन अभी मैं आपको खाली एक नॉर्मल हायरार्की बता रहा हूं जितना आप रिलेट कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी आपको नहीं पता सॉफ्टवेयर कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। तो डेवलपर से आप जाओगे टीम लीडर से आप जाओगे प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है,
अगर आप डेवलपर के लेवल पे हो, सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आप कितना कोड लिखने वाले, राइट, तो ऑब्जर्व करना अगर आपकी 9 घंटे की वर्किंग है ना, आप पूरे के पूरे 9 आवर क्या करने वाले हो, कोड लिखने वाले हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, आप खाली क्या करोगे, कोडिंग करोगे, कोडिंग करोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप टीम लीडर की पोजीशन पे हो, राइट, आप 9 घंटे में से कितने घंटे कोड करने वाले हो, आप 2 घंटे कोड करने वाले, वो भी नहीं, अगर बड़ी कंपनी है तो वो भी नहीं करने वाले आप। 9 घंटे में से कितने घंटे कोड करने वाले, 2 घंटे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे हो, 9 घंटे में से 0 आवर्स, दिस इज श्योर। अगर कोड लिखने से चीजें अच्छी होती और कोड लिखने से ये प्रूव होता कि आप अच्छे हो, तो मुझे लगता है डेवलपर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलेगी, प्रोजेक्ट मैनेजर को, जो कितना कोड कर रहा है, एक लाइन भी नहीं लिख रहा है, राइट। और सबसे कम सैलरी किसको मिलेगी, डेवलपर को, जो कि पूरे 9 घंटे में कितनी लाइन ऑफ कोड लिख रहा है, राइट। तो द थिंग इज, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूं ना, अगर जहां पे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, तो भले आप जॉब को अलग अलग नाम दे दो कि भाई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या क्या हो, एक्चुअल में आप एक ही हो, वो हो लेबर, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं। और लेबर की सैलरी कितनी होगी वो आपको पता है, राइट। तो यही फैक्ट है एक्चुअली, फाइन। अतः एक्चुअली रियलिटी में आपको बता रहा हूं, रियलिटी में वैल्यू किसकी है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले की वैल्यू नहीं है एक्चुअली, इंस्ट्रक्शन देने वाले की वैल्यू। क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऐसे हवा में वो नहीं बोल सकता कि भाई एक काम करो, ओटीपी भेज दे, राइट, नहीं कर सकता ये। अगर टीम लीडर को पहले पूरा रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, इससे फ्यूचर इंपैक्ट क्या हो सकता है, ये करने से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी सिचुएशन करने के बाद वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, यहाँ पे ओटीपी भेजना आपने, और आप क्या करोगे, सिंपल 4 लाइन का जो ओटीपी का कोड होता है वो लिख दिया, काम हो गया, राइट। तो बट वो उसके पीछे रिसर्च कितनी की वो मैटर करता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है, जैसे मान लो सपोज करो जैसे मान लो कोई बड़ी साइट की बात करते हैं, जैसे अमेजन की बात करते हैं, राइट। मान लो अमेजन का प्रोजेक्ट बना हुआ है, चल रहा है, फाइन। अब अगर मान लो इतना फ्यूचर इन्होंने नहीं सोचा होता, स्टार्टिंग में जब अमेजन बना था कितने कस्टमर थे इसके पास, सब ऐसे 1000 कस्टमर, राइट। ऑब्जर्व करो, अब जब सेल आती है अमेजन पे आज के टाइम में, एक टाइम पे कितने कस्टमर लॉग इन करते हैं, राइट, ऑब्वियसली करोड़ ऑफ कस्टमर एक टाइम पे लॉग इन करते हैं। खाली इन्होंने अगर 1000 का सोच के वो एक बार के लिए प्रोजेक्ट बना दिया होता, तो फिर आज जब 1 करोड़ लोग आते, क्या ये उसको टैकल कर सकता था, नहीं। और नहीं करता तो पता क्या होता, नहीं करता तो ऑब्वियसली ऐसा बहुत बार होता भी है कि 5 मिनट के लिए इसका सर्वर डाउन हो गया या व्हाटएवर। आप इमेजिन करते हो, बहुत बार ऐसा सर्वर डाउन होता तो पीछे एनालिसिस आता, राइट। तो आप देखना, अगर 5 मिनट तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर 1 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन हो जाए, कितना लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस की बात करो, क्योंकि 1 सेकंड का सेल देखना कितना होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना 1 मिनट में इनको कितना लॉस होने वाला है, राइट। तो कोड कोई भी कर देगा, लेकिन एक्चुअली फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है, ये अगर आप दिमाग में रखोगे, वैल्यू उसकी है। इसलिए पता मैं आपको बोलता हूं ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड मैंने बोला था कि किसी कंपनी में भी मैं करंटली जॉब नहीं कर रहा हूं, बट देन 9 to 10 कंपनीज आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एक्चुअली जब भी उनको प्रोजेक्ट में किसी सजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे लैग करते हैं, कहीं पे उनको कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, तो मैं वहां पे कांटेक्ट करता हूं और तो मैं वहां पे उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूं, राइट। दैट्स द ओनली थिंग। तो हो सकता है 2 दिन में एक बार किसी कंपनी से एक मीट लेने की रिक्वायरमेंट पड़े, इतना ही काम होता है, राइट। बट वहां का मैं आ रहा हूं उस पर, पर एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, वहां का जो डेवलपर है, जो पूरे दिन 9 घंटे की जॉब कर रहा है, और खाली मुझे लगता है 2 दिन में 1 घंटे की मीट लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट देन देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ सैलरी। सो अगेन बात वहीं पे आके अटकती है, राइट, कि एक्चुअली वर्थ इसकी नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हो, क्या कोड लिखते हो, वर्थ इसकी है कि आपके पास क्या वो नॉलेज है कि आप सजेशन दे सकते हो, आप एडवाइस दे सकते हो, राइट, क्योंकि वो मैटर करता है। तो एक्चुअली मैं आपको यही बोल रहा हूं, कोई भी चीज अगर आपको करनी है, और पूरे सेशन में अपन यही फॉलो करने वाले हैं, सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा, वी विल एंटर इनटू द रिक्वायरमेंट फेज। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इस टॉपिक की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपन इससे क्या अचीव करने वाले हैं, और अगर नहीं, अगर आपको ये पता है तो आपका क्या लॉस होने वाला है, टॉपिक उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन, राइट। क्योंकि एक्चुअल में तब आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो आप बता सकते हो कि मेरे को वो कंसेप्ट यूज करना है या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। अभी की हालत ये है कि आपको ये तो पता है क्लास लिखते कैसे, सिंटेक्स आपको पता है, बट सवाल ये है लिखना है कब, राइट। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपने को टैकल करने की रिक्वायरमेंट है। चलो फिलहाल बहुत टाइम अपन ने इस पे इन्वेस्ट कर लिया, बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग अपन आगे भी बात करते रहेंगे हर एक सेशन में। फिलहाल मैं थोड़ा इसको कंटेंट की तरफ टिल्ट करते हैं, अपन थोड़ा कंटेंट अपन देखते हैं कुछ टाइम के लिए। तो अभी मैं जनरलाइज कंटेंट आपको बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि सारे सेशन एक साथ ही है। मैं जैसे आपको एक चीज पे मैं आपको बताता हूँ
कि लोग जब जावा और पाइथन की बात करते हैं, राइट, बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं कि पाइथन अच्छा है, जावा अच्छा है, राइट, और इसके पीछे रीजन भी देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन देते हैं लोग, राइट। पर वो चीजों को आप कैसे याद करते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको रिलेट करने की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जर्व करना। चलो थोड़ी देर के लिए अपन टेक्निकल की तरफ एंटर होते हैं, उसके बाद इवन आपके कोई डाउट होंगे तो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। यस, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखो यहाँ पे देखना आप, जैसे सपोज पाइथन में अगर आपको कोई चीज, जैसे मान लो मैं बोलूं कि अपने पास एक वैल्यू है, क्या है, 10, राइट। मान लो आपको क्या करना है, 10 आपको स्टोर करवाना है, राइट। आपको पता कोई भी चीज आपको स्टोर करवानी होती है, आपको क्या चाहिए, मेमोरी, राइट, क्योंकि बिना मेमोरी की कोई चीज क्या नहीं हो सकती, स्टोर नहीं हो सकती, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मेमोरी। अब देखो जैसे ये मेमोरी है, अगर हम बात करिए इतनी बड़ी मेमोरी है, अब पूरी की पूरी मेमोरी तो चाहिए नहीं, थोड़ा सा पोर्शन चाहिएगा, क्योंकि अपने को ओनली क्या स्टोर करना है, 10। अब सवाल ये, वो थोड़ा सा पोर्शन अपने को कहीं भी मिल सकता है इस मेमोरी में, राइट। मान लो वो थोड़ा सा पोर्शन अपने को यहां मिला और यहाँ पे कितना स्टोर करवाना अपने को, 10। फाइन, तो पाइथन में आप कैसे लिखोगे, पाइथन में आप लिखोगे a इक्वल टू 10। सवाल मेरा ये है, व्हाट इज दिस a? चलिए ये क्या है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मेरे को बता भी रहे ये क्या है, वेरिएबल। बट व्हाट इज वेरिएबल एक्चुअली, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि अपने को क्या स्टोर करवाना है, 10। कोई भी चीज स्टोर करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या, मेमोरी, राइट। तो स्टोर तो हो गया, तो फिर इसकी स्टोर जब हो गया तो इस ए की रिक्वायरमेंट क्या थी, इस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्या थी। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आप अपने घर का एग्जांपल लो, राइट। तो आपके घर में बहुत सारा पार्टीशन होता है एक्चुअली, जैसे आपके घर में एक होगा आपका किचन होगा, राइट, एक आपका स्टोर रूम होगा, प्लस एक आपका हॉल होगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इतने सारे नाम देने के पीछे क्या इंटेंशन है, इसका नाम किचन है, इसका नाम स्टोर रूम है, इसका नाम हॉल है। पता है इसका इंटेंशन क्या है, कि मान लो कल को सपोज करो आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, राइट, मान लो आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, आपने पूछा, प्लस मैं कोई चीज ढूंढ रहा, मैंने पूछा मम्मी चीज कहाँ पे रखी है, राइट। एक तो मेरे को वो ये आंसर दे कि पूरे घर में कहीं ना कहीं होगी, जाके ढूंढ ले, राइट। दूसरा मेरे को वो ये बताए कि एक्चुअली ये चीज स्टोर में पड़ी है, या स्टोर रूम में किसी कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में वो पड़ी, राइट। एक मेरे को ये बताए, एक मेरे को ये बताए कि पूरा घर है, कहीं पे भी जाके ढूंढ ले, राइट। दोनों में से कौन सा फास्ट होने वाला, दूसरे वाला। अगर मेरे को वो ये बता दे कि भाई स्टोर रूम में जाना और उसके लेफ्ट कॉर्नर में चीज पड़ी, राइट। तो ऑब्जर्व करना, जब पूरा आपका घर क्या है, मेमोरी, वहां पे आप चीजों को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो आप चीजों को, राइट। तो पूरा आपका घर मेमोरी है, लेकिन मान लो आपको कोई चीज स्टोर करनी, सपोज करो आपको एक बॉल रखनी है, तो क्या बॉल रखने के लिए पूरा घर चाहिए आपको, नहीं, एक छोटा सा कॉर्नर चाहिए कहीं पे, राइट। सेम मान लो आपको 10 स्टोर करना है, क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, बट क्या आपको पूरी मेमोरी चाहिए, नहीं, एक छोटा सा कॉर्नर चाहिए। पर सवाल ये है, उस कॉर्नर को अगर मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये मैंने कहां पे रखा, स्टोर के लेफ्ट कॉर्नर में, तो मेरे पास नाम है क्या, स्टोर का लेफ्ट कॉर्नर। कल को मैं ढूंढूंगा, किसी से पूछूंगा, उसने मेरे को बोला भाई स्टोर के लेफ्ट कॉर्नर में पड़ा है, तो मैं जाके एक ही बार में मेरे को चीज मिल जाएगी। अब देखो इतनी बड़ी मेमोरी है, इसमें से यहां पे मेमोरी मिले, या तो कल को मैं 10 को ढूंढने आऊं तो पाइथन मेरे को बोले भाई तू पूरे मेमोरी में से ढूंढ ले 10 कहां पे। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मेमोरी है, अगर मैं ढूंढूंगा मेरा 10 कहां पे है तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम टाइम। दूसरा पाइथन मेरे को क्या बोले, देखो वेरिएबल क्या होता है, ये मेमोरी है, इसका नाम क्या हो गया, ए। पाइथन मेरे को बोले इस मेमोरी में एक कॉर्नर का नाम ए है, वहां पे जाओ तुम्हारा क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, डायरेक्ट उस कॉर्नर में पहुंच के मैं किसको ला सकता हूं, 10 को। तो वेरिएबल इज नथिंग एक्चुअली, अगर आप अभी के लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक तरीके से मेमोरी का क्या है, नाम है। या फिर देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो हर एक मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस होता है, राइट। तो सपोज जैसे मान लो इसका एड्रेस कितना है, 1 2 3 4, तो एक तो पाइथन आपको बोलता, मैं पाइथन से आके पूछता भाई 10 कहां पे पड़ा है, तो पाइथन बोलेगा देख तूने 10 स्टोर तो करवाया है, लेकिन अगर तेरे को 10 वापस चाहिए ना, तेरे को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या, 10 जो है वो मेमोरी में 1 2 3 4 एड्रेस पे पड़ा है, राइट। अगर तू ये याद रखेगा तो अगली बार तेरे को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, अदरवाइज तेरे को 10 नहीं मिलने वाला, राइट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, और एक यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे करके आपने 10 12 नंबर स्टोर करवाए, और हर एक का आपको ध्यान रखना, मान लो आपका जो 20 है वो कौन से एड्रेस पे है, 20 मान लो सपोज करो आपका 4 5 6 7 8 एड्रेस पे, तो पाइथन बोलेगा अगर आपको 20 वापस चाहिए तो आपको क्या याद रखना है, 4 5 6 7 8 याद रखना है। एक तो ये बोले कि अगर आपको 10 चाहिए तो आपको क्या याद रखना है, 1 2 3 4 याद रखना है। एक पाइथन मेरे को ये बोले अगर आपको 10 चाहिए तो आपको क्या याद रखना है, ए याद रखना है। दोनों में से कौन सा सिंपल है, ए, क्योंकि जब भी नंबर याद करने की बात आती है एज ए ह्यूमन अपन इतना अच्छे है नहीं। आप देख लो कि आपको कितने मोबाइल नंबर याद है, बहुत लिमिटेड। आप ये देख लो आपको कितने नाम याद है, बहुत ज्यादा,
राइट। अभी आप अगर 500 नाम लिखने का बोला जाए आप लिख सकते हो 500 नाम, बट क्या आप 500 मोबाइल नंबर जेन्युइन लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, राइट। तो जब भी नाम याद रखने की बात होती है तो एज ए ह्यूमन अच्छे अपन, लेकिन जब भी नंबर याद रखने की बात होती है अपन अच्छे नहीं है। तो जस्ट क्या कर रखा है पता है, इस एड्रेस को एक नाम दे रखा है। कौन सा नाम दे रखा है यहाँ पे? ए। तो वेरिएबल इज नथिंग बट व्हाट? नेम ऑफ एड्रेस या नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, आप ये बोल सकते हो, राइट। और अगर मेरा क्वेश्चन अगला ये आए, क्या जरूरत पड़ी मेमोरी को नाम देने की, तो सिंपल सा आंसर ये है, अगर नाम नहीं होगा ना तो इतनी बड़ी मेमोरी में से ढूंढना है क्या होने वाला है, प्रॉब्लमेटिक चीज होने वाली है। दैट्स व्हाई उस नाम के थ्रू आप ये कर सकते हो। फाइन, ओके। अब सवाल ये नहीं था, देखो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे आपको आंसर करना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैं पहले सेशन से दे रहा हूं आपको, जस्ट ऑब्जर्व। देखो अगर यही काम, ये क्या है? वेरिएबल, और ये क्या आपकी वैल्यू। आपको क्या स्टोर करवाना था? 10। तो मेमोरी मिल गई और इस मेमोरी का नाम क्या हो गया? ए। फाइन, अगर यही काम आपको जावा में करना है, यही काम अगर आपको जावा में करना है तो पता आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे नहीं लिख सकते इक्वल टू 10। अगर जावा में लिखोगे तो क्या आएगी? एरर। आपको पता क्या करना पड़ेगा? आगे लिखना पड़ेगा INT। फाइन, ना सवाल ये आता है क्या है ये INT? INT आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी अपन बहुत सारे इस पे रिसर्च करेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको इतना सा बोल रहा हूं, ये INT जो है ना, इसको अभी के लिए क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। अभी क्या होता है डेटा टाइप, इस पे फोकस मत करो, खाली बस ये इंडिकेशन देगा। क्या इंडिकेशन देगा? इस ए वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ सकती है? इंट तरीके की। इंट के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर देखो ये लाइन आपने पहले लिखी, अगली लाइन में ये लिखता हूं a इक्वल टू 10.5, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए में क्या पढ़ा था? 10, अब ए में क्या आ जाएगा? 10.5। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 10.5, इमीडिएटली जहां मेरे को क्या देने वाला है? एरर। क्यों एरर देगा? ये बोलेगा a में कैसी वैल्यू आ सकती थी? इंट। आप 10.5 नहीं डाल सकते क्योंकि 10.5 कैसी वैल्यू नहीं है? इंट नहीं है। डेफिनेटली क्या देने वाला आपको? एरर, राइट। मीनवाइल वैसे अभी ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट जिसका भी आवाज ये आ रही है कि 10.5 क्या है? फ्लोट है, तो ये गलत है एक्चुअली। 10.5 क्या होता है जावा में? डबल, राइट। बात करेंगे कब डबल होता है कब फ्लोट होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। बट अभी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे आप ऐसा करने की ट्राई करोगे एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया कि ए में किस तरीके की वैल्यू हो सकती है? ओनली इंट। तो इंट के अलावा आप दूसरी वैल्यू डाल ही नहीं सकते। पहले वाले में आपने कोई फिक्स किया ही नहीं, तो आप ए में इंट डाले, आप ए में ये डाले 10.5, इवन आप ए इक्वल टू ऐसा लिखोगे डबल कोट में, क्या होता है? ये स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन, सबके सब सही है, राइट। अब सवाल ये है, देखो अगर मैं ऐसा कंपेयर करके आपको बताऊं, राइट, और मैं आपसे ये पूछूं कि अब बताओ मेरे को जावा और पाइथन में से बेटर कौन सा है? कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली पाइथन बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि मैंने प्रूव किया इसको। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये टाइम पास नहीं करना पड़ेगा आगे इंट विंट का, यहाँ पे आपको ये टाइम पास करना पड़ रहा है जब प्रोग्रामर, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। दूसरा, एक बार फिक्स कर दिया तो उसमें दूसरी कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते, इसमें जो मर्जी है वो डाल दो, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली हर एक तरीके से अपने को कौन ज्यादा एक्सेस प्रोवाइड करवा पा रहा है? पाइथन। मतलब कौन बेटर है? पाइथन बेटर है। बट देन देखो, अगर इस तरीके से चीजों को रिलेट करोगे ना तो ये गलत हो एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे कि कौन सा बेटर है, जावा बेटर है या पाइथन बेटर है। क्योंकि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा आप इसी पैटर्न में देना। आपसे अगर पूछा जाए कौन सा बेटर है, तो आप जब भी बोलो ना कि एक चीज बेटर है, आप दिमाग लगाओ कि अगर ऐसा होता तो दूसरी चीज को होना ही नहीं चाहिए था, राइट। बट अगर दोनों चल रही है तो फिर इसका मतलब है ये तो नहीं बोल सकते कि पाइथन बेटर है या जावा बेटर है। इवन देखो, ये जो आपको सामने दिख रहा है, इस फैक्टर पे भी आप ये नहीं बोलोगे कि कौन बेटर है, पाइथन बेटर है। क्योंकि देखो मैं बहुत सारे डिसएडवांटेज बता सकता हूं इस अप्रोच के। देखो क्या डिसएडवांटेज है मैं आपको बता दूं। देखो ऑब्जर्व हियर, आप रिलेट करना, देखो चीजों को किस तरीके से आप टारगेट करोगे, किस तरीके से रिलेट करोगे वो देखना आप यहाँ पे। नाउ इवन देखना यहाँ पे, जैसे सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस से मैं लिखता हूँ, मान लो इधर मैं लिख रहा हूँ जावा और इधर मैं लिख रहा हूँ पाइथन, एक जस्ट खाली मैं रिलेट कर रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, राइट। अगर मैं ये करने की ट्राई कर रहा हूँ ए इक्वल टू 10.5, ये क्या देगा मेरे को? एरर। पाइथन में मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, और अगर मैं ये करने की ट्राई कर रहा हूँ ए इक्वल टू 10.5, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखना आप प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, अभी अगर आप देखोगे दोनों में से बेटर कौन सा है, अभी आपको लग रहा होगा कौन बेटर है? पाइथन। बट पाइथन किस सेंस में बेटर है वो मैं आपको बताता हूं। एज ए प्रोग्रामर आपके लिए पाइथन ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इजीनेस है, आपको आगे क्या लिखना है वो सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब इसमें इंट के अलावा और अपन कुछ डाल नहीं सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एज ए प्रोग्रामर आपको क्या मिल रहा है? इजीनेस मिल रहा है। बट डिसएडवांटेज क्या है? चलो कोई बता सकता है डिसएडवांटेज क्या है इसके? देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, देखो मैं रिलेट करके बताता हूं आपको। जैसे जावा में ये प्रोग्राम चलाओगे, पहले से जावा को पता है ये कौन से टाइप का है,
इंट टाइप का ये प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऑब्जर्व करना, जैसे पाइथन में ये चलाओगे, पता पाइथन क्या करेगा, पहले पाइथन डिसाइड करेगा ए कौन से टाइप का है। तो पहले पाइथन देखेगा ए में वैल्यू कौन सी है 10, तो 10 कौन से टाइप का है इंट, तो पहले पाइथन ए को कौन सा बनाएगा इंट, और उसके बाद वो आगे चलना स्टार्ट करेगा। जैसे इस लाइन पे आएगा 10.5 कैसा है, पाइथन में फ्लोट है, जावा में होता तो क्या है डबल है, विल डिस्कस। तो ए कैसा बनाएगा ये फ्लोट, और फिर ये आगे बढ़ेगा। अब मेरे को एक बात बताना, अगर चलते चलते हर एक लाइन पे पाइथन को ये डिसाइड करना पड़ा कि ये कौन सा है, तो ऑब्वियसली चलने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। यस, दिस इज द फैक्ट, राइट, कि अगर जावा के प्रोग्राम को चलाओगे आप और एक इस तरीके के पाइथन के प्रोग्राम को चलाओगे, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, राइट, क्योंकि जावा में पहले से आप बता रहे हो कि ये इंट है, उसको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर पाइथन में पहले से आप बता नहीं रहे हो ना, तो इजीनेस तो हो रहा है जो प्रोग्रामर आपके लिए, बट फिर ये काम किसको करना पड़ेगा, आप नहीं बता रहे तो पाइथन को करना पड़ेगा। और जब पाइथन चलते टाइम ये काम करेगा तो उसको टाइम लगेगा हर लाइन पे, अगर टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, डाउन, राइट। तो देन एक फैक्टर तो ये हो गया, राइट। तो दूसरा आपको इंडस्ट्री के हिसाब से एक फैक्टर बताता हूँ। पहला फैक्टर तो ये कि परफॉर्मेंस क्या होने वाली, इस वजह से डाउन होने वाले, टाइम ज्यादा लगने वाला है, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, अब जिस देखो आराम से देखना, दूसरा मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ। तो दूसरा फैक्टर इधर देखना, जज करना आराम से। सपोज लेट्स से, मान लो आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, राइट, इंट ए इक्वल टू 10 ऐसा लिखा, मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखते गए, सपोज करो ए इक्वल टू, पाइथन की बात करते हैं, ये प्रोग्राम लिखा मान लो आपने ए इक्वल टू 10.5 और इस तरीके से, मान लो कितने लाइन का प्रोग्राम है, मान लो ये 1000 लाइन का प्रोग्राम है, राइट, 1000 लाइन का आपने कोड किया किसमें, पाइथन में। और ये मान लो कोई लाइन नंबर 500 पे आपने ए की वैल्यू जो स्टार्टिंग में 10 थी उसको कितना कर दिया 10.5। सपोज आपने ये प्रोग्राम चलाया, आपने ये प्रोग्राम चलाया, रिजल्ट कितना आना चाहिए था, सपोज करो रिजल्ट आना चाहिए था 100, राइट, लेकिन रिजल्ट आया नहीं 100, रिजल्ट 100 की जगह कितना आया, मान लो सपोज करो 80 आया, राइट, या 80.5 आया सपोज करो, राइट, 80.5 आया रिजल्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है प्रोग्राम में गलती है, आप क्या करोगे उसको फाइंड करोगे और उसको करेक्ट करोगे। देखो एक टेक्निकल टर्म होता है, उसको बोलते हैं डीबग। डीबग का मतलब क्या होता है, एरर को फाइंड करके उसको करेक्ट करना। तो इसका मतलब जब लास्ट में आपका रिजल्ट आपको 100 चाहिए था, 100 मिला नहीं, कितना आया 80.5, तो आप इसको डीबग करके क्या करने वाले हो, सही करने वाले हो, राइट। जैसे ही आप डीबग करोगे इसको, ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको हर एक लाइन पे देखना पड़ेगा किसी ने एक ही वैल्यू को चेंज तो नहीं कर दिया, 10 से 10.5 ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया। मान लो आपको पता चलेगा यहाँ पे गलती से किसी ने 100 करने की बजाय ए को कितना लिख दिया 10.5, और इसीलिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, और इसीलिए लास्ट में रिजल्ट अपने को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राइट। एक एक लाइन को आपको देखना पड़ेगा कि कहीं किसी ने ए को इंट से हटा के कुछ और तो नहीं कर दिया, राइट, और अगर किया होगा तो फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे गलती है, आप उसको क्या करने वाले हो, करेक्ट करने वाले हो। बट अगर यही कोड जावा में लिखा होता और मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता इंट ए इक्वल टू 10, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 10.5 करते क्या आती एरर, तो आपको सीधा ही पता चल जाता अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, इसको सही करो, क्योंकि वैसे भी ए में कुछ और कर नहीं सकते। तो आपको इतना ज्यादा डिबग में टाइम इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जावा में क्या लगता है, रिस्ट्रिक्शन लगता है कि इसमें इंट के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। देखो रिस्ट्रिक्शन हमेशा खराब नहीं होते, रिस्ट्रिक्शन अच्छे होते हैं, इससे आपको एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने कम रिस्ट्रिक्शन है एरर आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आपको ऑब्वियसली डिबग के टाइम पे एक एक लाइन में देखना पड़ेगा, किसी लाइन में कोई गलती तो नहीं है, किसी लाइन में कोई गलती तो नहीं है। और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शन पहले से है, तो फिर ऑब्वियसली आप ऐसा कर ही नहीं सकते, राइट। तो अगर आप डिबगिंग की बात करोगे, किसमें फास्ट होने वाली है, जावा में, किसमें स्लो होने वाली है, पाइथन में स्लो होने वाली है, राइट। अब देखो मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि जावा और पाइथन में से बेटर कौन है, राइट, तो आप किस तरीके से आंसर करोगे। मान लो अगर आपने आंसर ऐसा कर लिया कि जावा बेटर है, या आपने आंसर ऐसा कर लिया कि पाइथन बेटर है, तो आपने वो क्वेश्चन खत्म कर दिया। पहली बात तो आपने आंसर करेक्ट दिया नहीं, और दूसरी बात वो क्वेश्चन वहीं पे आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो मेरे से पूछा जा रहा अगर कि जावा और पाइथन में से बेटर कौन है इंटरव्यू में, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर ये होगा, वेल नथिंग इज बेटर, दैट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, दैट विल डिपेंड विद व्हाट यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, राइट। तो अगेन अगला क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्रोमाइज से क्या मतलब है, कौन से फैक्टर होते हैं। देखो यहाँ पे डिपेंड करता है, दो चीजें हैं, या तो एक तो क्या था, टाइम था कि चलने में कितना टाइम लग रहा है, राइट, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, राइट। परफॉर्मेंस मतलब किसी प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली, राइट। और दूसरा क्या था, इजीनेस। तो डिपेंड करेगा, देखो जावा ने किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, इजीनेस के साथ। जावा बोलता है कि हमारे प्रोग्रामर को थोड़ा एफर्ट लगेगा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या चलना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए, परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये जावा की पर्सपेक्टिव था और इस चक्कर में इसने यहाँ पे क्या देना प्रेफर किया, डेटा टाइप देना प्रेफर किया, राइट। पाइथन क्या बोलता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन हमारे लिए क्या मैटर करता है, प्रोग्रामर की इजीनेस मैटर करती है, ताकि कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम क्या लिख पाए, कोड लिख पाए, राइट। तो इसीलिए इन्होंने किसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, परफॉर्मेंस के साथ। ये बोलेंगे थोड़ी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो डिपेंड करेगा आप किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एक चीज लेने जाओगे तो दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन बेटर है, क्योंकि सिंपल इसमें में ये सोचो कि अगर ऐसा होता कि ऐसा करना से पाइथन बेटर है, तो जावा में कितने लोग काम कर रहे हैं, ओरेकल में बहुत सारे लोग, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि कल को अपनी लैंग्वेज को भी ऐसा बना दे कि भाई आगे ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, ऑब्वियसली कर सकते हैं, राइट, लेकिन नहीं कर रहे तो उसके पीछे रीजन क्या है, उनके एंड गोल अलग है, पाइथन के एंड गोल अलग है। पाइथन के लिए मैटर करता है इजीनेस, उनके लिए मैटर करता है परफॉर्मेंस। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। तो नथिंग इज बेटर, यहाँ पे दोनों में से कोई बेटर नहीं है। अब देखो इसी चीज को टेक्निकली एक वर्ड दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, और उस पर क्वेश्चन बनता है एक्चुअली जब भी आप इंटरव्यू रूम में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे देखो यहाँ पे आपने पहले से फिक्स कर दिया, ये कौन सा है, इंट, और इसको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे तो क्या आएगी, एरर। देखो जैसे मान लो ऐसा होता ना, कोई पर्सन होता है जो फिक्स होता है कि हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करेगा, कभी भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, या किसी भी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, वो क्लासरूम में तो ऐसे रिएक्ट करेगा, बाहर हो तो ऐसे रिएक्ट करेगा, तो अपन क्या बोलते हैं, एज ए स्टैटिक पर्सनैलिटी है। स्टैटिक पर्सनैलिटी मतलब पहले से फिक्स है, ये यही करने वाला है और ये कुछ करेगा नहीं, राइट। कोई पर्सन होता है जो सिचुएशन के बेसिस पे अपने आप को चेंज करता है, राइट। जैसे कहीं पे हो तो अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, कहीं पे हो तो अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, तो अपन क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना, कैसी पर्सनैलिटी है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, राइट। डायनेमिक पर्सनैलिटी मतलब हर एक तरीके से ये खुद को क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है, राइट। हर एक सिचुएशन में खुद को बेस्ट प्रूव कर सकता है, फाइन। तो अगेन यहाँ पे देखो, इसीलिए देखो पाइथन में इसमें एक बार आपने वैल्यू डाली, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, यस। प्रोग्राम चलते चलते वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसका टाइप चेंज हो सकता है। इसीलिए पाइथन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप, मतलब चलते टाइम पे ये डिसाइड कर लेगा कि अगर इसमें 10 किस टाइप का है, इंट, तो ए को कैसे बनाना है, इंट। 10.5 किस टाइप का है, फ्लोट, तो ए को कैसे बनाना है, फ्लोट। कब डिसाइड करता है, चलते टाइम पे डिसाइड करता है। जावा ने पहले से डिसाइड कर रखा कि ये कौन सा है, इंट, तो अब ये चेंज नहीं होने वाला है। तो जावा किस कैटेगरी में फॉल करता है, स्टैटिक। पाइथन किस कैटेगरी में फॉल करता है, डायनेमिक। इसीलिए जब पाइथन के इंटरव्यू में जाओगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही बनेगा 101% कि पाइथन कौन सी कैटेगरी की लैंग्वेज है, तो आप बोलोगे पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। अगला क्वेश्चन आएगा, देखो चलो आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो अगर आप बोलोगे पाइथन, अगर आपसे पूछा गया पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, आपने बोला डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो वहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगेन आपका आंसर देने का तरीका देखो, पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In dynamic type programming language, we don't have to specify data type. Python will automatically consider the data type. But it is not a thing that dynamic type language is always better. यहाँ पे खत्म करो। अब अगेन अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने बोला डायनेमिक टाइप ऑलवेज बेटर नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो आप बता सकते हो कि एक्चुअली डायनेमिक टाइप है, इसीलिए पाइथन को चलते टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, कम होने वाली है, राइट। तो इससे अगला अगला आप ये भी बोल सकते हो, इसी वजह से एक्चुअल में डीबगिंग में भी क्या लगने वाला है, ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, डीबगिंग क्या होता है, राइट। घूमते जाओ। तो देयर आर मल्टीपल वेज कि किस तरीके से आप आंसर करते हो, डिपेंड करता है कि अगला क्वेश्चन आपको किस तरीके से ले जाएगा, राइट। तो देखो कैसे चीजों को रिलेट करता है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जावा या फिर आपने सी प्लस प्लस जितना भी देखा होगा, सब कैसी लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप। और पाइथन किस कैटेगरी में फॉल करता है, डायनेमिक टाइप, राइट। मतलब क्या होता है वो मुझे लगता है आप यहाँ से रियलाइज कर चुके हो, राइट। ओके चलो, तो एक्चुअल इंटेंशन मेरा ये था कि मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा था कि चीजों को किस तरीके से आपको सीखना है। अब ऐसे याद भी रखना है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करेगा, नो, आप थोड़ा रिलेट करने की ट्राई करें ताकि आप चीजों को निकाल सके कि एक्चुअल में क्या मतलब होता है। डायनेमिक टाइप अगर मैं आपको बताता व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक टाइप, 2 पॉइंट लिखता। पहला पॉइंट परफॉर्मेंस लो होती है, दूसरा पॉइंट डिबगिंग में दिक्कत होती है। अब आपने इसको याद कर लिया, अब अगर याद कर लिया तो दिक्कत ये है कि अभी तो आप पहला दिन स्टार्ट हुआ और आपने 2-4 चीजों को याद कर लिया, जब लास्ट के 2 महीने तक जाओगे तो कितनी चीजें हो जाएगी नाउ, और सारी चीजों को याद करने जाओगे तो ऐसा तो होना नहीं कि वो सारी चीजें आपको याद रहे, राइट। और जब वो सारी चीजें याद नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे, मान लो कल इंटरव्यू है, तो आप क्या करोगे, उस 12 घंटे में सारी चीजों को क्या करने को देखोगे, रिवाइज करने को देखोगे। अब सवाल ये है, इतना सारा कंटेंट है तो आप 12 घंटे में इसको पूरा तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, खाली ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे, तो फिर आप इंटरव्यू रूम में जाके आंसर भी कैसा करने वाले हो, वैसा ही करने वाले हो। तो फिर अगर वैसा ही आंसर करना था तो फिर इतना डिटेल में जाने का कोई सेंस था नहीं।
तो ध्यान रखना, पहले दिन के सेशन से मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक भी चीज आपको याद नहीं करनी है। जैसे आपको बोला जाए डायनेमिक टाइप के क्या डिसएडवांटेज है, दिमाग में आपके ये डायग्राम आना चाहिए। पाइथन इसको चला रहा है, a = 10 है, तो पाइथन कंसीडर करेगा कि इसका टाइप कौन सा है और ये करने में टाइम लगेगा। तो पहला तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस। दूसरा, जब एरर पकड़ना होगा तो कोई भी किसी को भी चेंज कर सकता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, तो डिबगिंग क्या होने वाली है, स्लो होने वाला है। तो जितना ज्यादा आप एग्जांपल से रिलेट करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को फील करोगे, उतना बेटर है एक्चुअली। उतना आपको कम याद रखना पड़ेगा, जितना कम याद रखना पड़ेगा उतना अच्छे तरीके से चीजों को रिलेट कर पाओगे, राइट। सो अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूं कि ये मैं मेरी बात कर रहा हूं एक्चुअली, कि अगेन जैसे मैं अगर मेरे एक्सपर्टीज एरिया की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं इवन लिखूं तो मुझे लगता है बोर्ड कम पड़ेगा, जैसे जावा, पाइथन, राइट, डेटा स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड, डेटाबेस, राइट, देन ऑब्वियसली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट। एंड मैं आपको बोल रहा हूं, इवन नींद में से उठा के किसी भी चीज के रिगार्डिंग को क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। क्योंकि अगेन द मैटर इज कि अगर ऐसा होता कि सपोज करो ये 2 घंटे का सेशन मेरे को लेना है, और 2 घंटे के सेशन लेने से पहले 2 घंटा मेरे को प्रिपेयर करना होता या मेरे को रिवाइज करना होता, तो फिर इवन अभी देखना आप कितने सेशन चलते हैं, राइट। तो मुझे लगता है 10 घंटे के तो सेशन है, उसके अलावा कॉर्पोरेट्स मीटिंग्स है, राइट। तो जिस 12 घंटे के 12-14 घंटे का काम है, अब 12-14 घंटे में से 14 घंटे मेरे को रिवीजन करने के लिए लग जाए कि मेरे को आज क्या बोलना है, तो फिर 14-14 हो गए 28, तो इतने तो घंटे होते ही नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली हमेशा आपका काम रुकेगा अगर आप किस पे डिपेंडेंट हो, आप रिवीजन पे डिपेंडेंट हो, राइट। पर अगर आपकी डिक्शनरी से आप इस वर्ड को बाहर निकालते हो, मुझे लगता है हमेशा एंजॉय करोगे। इवन आपको रात में कोई उठा के बोले कल तेरा इंटरव्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है वही चीजें जाके बोलनी, फाइन। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, अभी कैसे याद है इतना मैं आपको ये शेयर करूंगा, क्योंकि याद कुछ भी नहीं है, हर एक चीज में एग्जांपल है जहां से आप रिलेट कर सकते हो, जहां से डेफिनेशन बना सकते हो। देखो इंग्लिश फॉर्मेट में याद रखने की ट्राई मत करो कि आप ऐसे याद रखोगे पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंसीडर द डेटा टाइप एंड ऑल, इस तरीके से याद रखोगे तो प्रॉब्लम है। बट अगर आप एग्जांपल से याद रखोगे तो सारा कुछ बहुत ईजी है। तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो फिलहाल चलो, मुझे लगता है अभी आज कंबाइंड सेशन में जस्ट आपको दिखाना चाहता था एक्चुअली कि पहले जो फर्स्ट चीज एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है, मुझे लगता है ये जब तक चेंज नहीं करोगे तो फिर कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन चल रहा है उससे आपका कोई फायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसा करते हो, जो भी कमिटमेंट मैंने आपको किया, इवन मैंने आपको दिखाया भी है, वो एक एक चीज फैक्ट आपके साथ होने वाली है, राइट। क्योंकि एक चीज मैं लास्ट में आपको बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। मैंने कोई मोटिवेट नहीं किया आपको यहाँ पे इतना बोल के, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की रियलिटी क्या आज के टाइम में, राइट। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा ना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के आपने सेशन लिए होंगे तो क्या होता है, बहुत कुछ बातें की जाती है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, राइट। और ऑब्वियसली वो सेशन खत्म होने के आधे घंटे तक आपके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, मेरे को वो करना है, वो करना है। सपोज आप मान लो सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते हो, क्या करोगे, अपना लैपटॉप खोलोगे और लैपटॉप खोल के जैसे ही बैठे, अब करना क्या है ये तो पता ही नहीं, राइट। तो वहीं रुक जाओ, वापस वो पूरा जोश खत्म और मामला खत्म, राइट। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आपको तो खाली फॉलो करना आगे, राइट। एंड अगर आप ऐसा करते हो देन आपका लेवल क्या होगा ये मैं पहले डिक्टेट कर चुका हूं, राइट। तो एक एक टॉपिक जब हम कल से प्रॉपर फुल फ्लेज कंटेंट स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे लोग आंसर करते हैं एंड कैसे आपको आंसर करना है, राइट। तो जस्ट मैंने आपको बोला है 3-4 दिन एंड यू विल रियलाइज कि एक्चुअली किस लेवल पे अपनी ट्रेनिंग चलने वाले हो, किस लेवल पे आप जाने वाले हो। बट देन जस्ट द थिंग इज, आज के सेशन को पूरी तरीके से रिकॉल करिए और कल के सेशन में बैठना है, इसको चेंज कर दे, राइट। कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो पास्ट हो चुका है, आप क्या सोच के यहाँ पे आए थे, अब आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो चलो कल से मुझे लगता है सेग्रीगेट टाइम चलेगा अपना, सेशन का टाइम आपको पता होगा, अदरवाइज मैं डिक्टेट कर देता हूँ। जावा में जो इंटरेस्टेड है टाइम चलेगा 9:30 to 11:30 इन द मॉर्निंग, राइट। जो पाइथन में इंटरेस्टेड है टाइम है आई थिंक 11:30 to 1:30। अगेन जो फ्रंट एंड में इंटरेस्टेड है टाइम रहेगा 5 to 6:30, राइट। मैं आपको बोल चुका हूँ, आप चाहो तो मल्टीपल सेशन ले सकते हो सो दैट यू कैन डिसाइड कि किसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोसीड कर सकते हो, राइट। तो 3-4 दिन के सेशन आप चाहो तो सबके ले सकते हो ताकि आप डिसाइड कर सको किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। चलो देन रोकना चाहूंगा मैं सेशन को यहाँ पे, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज मुझे लगता है आज के सेशन को रोकते हैं अपन यहाँ पे, कल से अपन फुल फ्लेज कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे चीजों। किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन लेट मी नो। लिंक आई थिंक आपको ग्रुप में मिल रहा होगा ना, मैं आपको ऑफिशियल नंबर भी देता हूँ, अगर कुछ भी इशू रहे आपको नॉन टेक्निकल ग्रुप के रिगार्डिंग एंड ऑल, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर ले या इस नंबर पे कॉल कर ले, जो भी एग्जीक्यूटिव है वो आपसे बात कर लेंगे, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। टाइमिंग ऑफ द बैच यहाँ पे लिखा हुआ है, जावा 9:30 to 11:30, बाकी आप इस नंबर पे पूछ सकते हो अगर आपको टाइमिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी इशू, राइट। चलो ओके, मिलते हैं अपन कल, डिस्कस करते हैं अगेन सेग्रीगेट मैनर में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।